एक आत्मा के 10 रहस्यमयी अंडे। पौराणिक कथाओं में हमेशा से एक बात कही जाती रही है, जब ब्रह्मांड के नियम शिथिल पड़ने लगते हैं और जीवन मृत्यु का चक्र अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, तब विनाश निश्चित होता है। कहा जाता है कि उस प्रलय के समय इन अनंत लोकों से 10 आदिम महाकाल जीवों का जन्म होगा। ये जीव इतने विशाल होंगे कि देवताओं के लोग भी उनके सामने छोटे प्रतीत होंगे। जब वे चलेंगे तो आकाश और धरती टूटकर बिखर जाएंगे, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, समय और अंतरिक्ष की दिशाएं उल्टी हो जाएंगी और आकाश के तारे हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। ये आदिम जीव पुरानी दुनिया को खत्म करके खुद भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से नई धरती और नए आकाश का निर्माण होगा। प्रकृति के नियम वापस लौटेंगे, नया जीवन फलेगा फूलेगा और एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म लेगी। काले घने बादलों ने अग्निगिरी विद्यापीठ को पूरी तरह से घेर रखा था। बाहर एक भयंकर तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था। विद्यापीठ का एक होनहार शिष्य रुद्र इस मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना अपने आत्मिक जीव स्वर्ण की पीठ पर सवार होकर आसमान चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्वर्ण एक विशाल 4 पंखों वाला सुनहरा गरुड़ था, जिसके पंखों की ताकत आंधी को भी मात दे रही थी। कुछ ही देर में गरुड़ एक छोटे से मकान के सामने उतरा। रुद्र फुर्ती से नीचे कूदा। अंदर से एक बेहद खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में बाहर निकली। उसने एक हाथ से अपने कपड़ों को भीगने से बचा रखा था और दूसरे हाथ में छाता थामे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बारिश में आगे बढ़ी, ताकि वो रुद्र को भीगने से बचा सके। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सालगिरह मुबारक हो काव्या। दोनों जल्दी से भागकर घर के अंदर आ गए। अंदर आते ही रुद्र ने अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत जेड पत्थर से बना बालों का कांटा निकाला और उसे प्यार से काव्या के हाथों में रख दिया। कांटा देखते ही काव्या की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, यह कितना सुंदर है, इसे मेरे बालों में लगा दो ना। दोनों आईने के सामने खड़े हो गए। रुद्र ने बड़े प्यार से उस कांटे को काव्या के रेशमी बालों में सजाया और ऐसा करते हुए हल्के से उसके गाल खींच लिए। रुद्र उस समय इतना खुश था कि वो काव्या की आंखों में पल भर के लिए आई उस झुंझलाहट को नहीं देख पाया। बाहर तूफान पूरी ताकत से गरज रहा था, लेकिन मकान के अंदर का माहौल बहुत शांत और प्यारा लग रहा था। अचानक काव्या ने अपनी नजरें झुका लीं और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, रुद्र, मैं आज रात पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूं। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? काव्या ने करीब आते हुए कहा, मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूं। इतना कहकर उसने अपने लिबास की डोरियों को खोलना शुरू कर दिया। रुद्र खुश होने की बजाय पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। काव्या का स्वभाव हमेशा से बहुत सख्त और अभिमानी रहा था। वे दोनों रिश्ते में थे, लेकिन काव्या ने हमेशा एक दूरी बनाए रखी थी। वो हमेशा कहती थी कि उसका पहला लक्ष्य सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। इसी वजह से उन्होंने अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा था। फिर आज अचानक वो खुद इतनी आगे क्यों बढ़ रही थी? रुद्र ने घबराकर 2 कदम पीछे ले लिए। काव्या ने उसे पीछे हटते देख पूछा, क्या तुम डर गए? रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, काव्या, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम ऐसी नहीं हो। उन दोनों की मुलाकात अग्निप्रस्थ शहर के रास्ते में हुई थी। तब रुद्र ने काव्या की जान बचाई थी और उसी के बाद वे दोनों करीब आए थे। रुद्र की बात सुनकर काव्या के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान एक ठंडी और क्रूर हंसी में बदल गई। उसने तीखे स्वर में कहा, तो मुझे कैसा होना चाहिए? तुम्हारे साथ रहकर हर सुख दुख सहना चाहिए और एक मामूली इंसान की तरह गुमनामी की जिंदगी जीनी चाहिए।
तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और उसी पल मकान की छत किसी भयंकर ताकत से उड़ गई। आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आई। उस तूफान के बीच एक विशाल बैंगनी रंग का त्रिनेत्र बाज आसमान से उतरा। उस बाज की पीठ पर एक नौजवान बैठा था। उसकी आंखों में जैसे साक्षात बिजलियां कड़क रही थीं। तूफान के बीच वो नौजवान किसी बिजली के देवता जैसा लग रहा था। उस नौजवान की गरजती हुई आवाज गूंजी, रुद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने काव्या को नशीली दवा देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी आवाज के साथ ही उस त्रिनेत्रबाज ने अपने मुंह से एक विनाशकारी बिजली का गोला सीधा रुद्र की तरफ छोड़ दिया। वो हमला इतना तेज था कि रुद्र कुछ समझ ही नहीं पाया। बाज की उस जादुई ताकत ने रुद्र के शरीर को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। उसके शरीर में करंट दौड़ गया और वो एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरे हुए रुद्र ने दर्द से कराहते हुए ऊपर देखा। वो हैरान था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, समर, तुम यहां? रुद्र उस नौजवान को अच्छी तरह जानता था। समर विद्यापीठ का कोई मामूली शिष्य नहीं था। वो दिव्य श्रेणी का सबसे ताकतवर और मशहूर शिष्य था। वो अग्निप्रस्थ के सबसे रईस और ताकतवर वज्र घराने का वारिस था। पूरे गरुड़ साम्राज्य में समर का रुतबा सबसे ऊंचा था। रुद्र और काव्या दोनों ही गरुड़ साम्राज्य के छोटे शहरों से आए थे। उन्होंने अग्निगिरी विद्यापीठ में जगह पाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया था। समर जैसे लोग उनके लिए एक अलग दुनिया का हिस्सा थे, जिनसे उनका कभी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था। तभी एक घबराई हुई आवाज आई, समर जी, मुझे बचाइए। रुद्र ने जब सिर घुमाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या, जिसने जानबूझकर अपने कपड़े अस्त व्यस्त कर लिए थे, रोने का नाटक करते हुए समर के सीने से लग गई। वो समर के गले लगकर रुद्र की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही थी। समर ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए पूरे रुतबे के साथ कहा, रुद्र, दिव्य श्रेणी के शिष्य होने के नाते मेरे पास तुम्हें तुम्हारी इस नीच हरकत की सजा देने का पूरा है। मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे इस आत्मिक जीव स्वर्ण गरुड़ को मृत्युदंड दिया जाएगा। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी भी योद्धा के आत्मिक जीव को मारने का मतलब था उस योद्धा को हमेशा के लिए अपाहिज कर देना। समर रुद्र की शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, ताकि रुद्र जिंदगी भर के लिए एक मामूली और कमजोर इंसान बनकर रह जाए। समर के त्रिनेत्रबाज के शरीर से भयंकर बिजलियां निकलने लगी। उसने एक डरावनी चीख मारी और सीधा रुद्र के स्वर्ण गरुड़ पर झपट पड़ा। बाज ने अपने नुकीले पंजों से गरुड़ को जमीन पर दबा लिया और बड़ी बेदर्दी से उसके सुनहरे पंखों को नोचने लगा। जैसे ही बाज गरुड़ का एक पंख उखाड़ता, वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ता। गरुड़ दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी हर एक चीख रुद्र के दिल को किसी खंजर की तरह चीर रही थी। रुद्र अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, स्वर्ण। रुद्र को अब जाकर वो भयानक सच समझ में आया। वे दोनों असल में क्या चाहते थे, ये बात अब शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। रुद्र ने मन ही मन सोचा, ये लोग स्वर्ण को मारकर उसकी महाकाल दिव्य आत्मा चुराना चाहते हैं। 10 दिन पहले ही रुद्र को एक रहस्यमयी गुफा में वो महाकाल दिव्य आत्मा मिली थी। वो एक पौराणिक और जादुई जीव की आत्मा थी, जिसकी कीमत किसी पूरे शहर से भी ज्यादा थी। उस आत्मा में इतनी ताकत थी कि वो किसी भी आम योद्धा को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती थी। स्वर्ण गरुड़ ने उस आत्मा को अपने पंखों में समा लिया था। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, काव्या ही इकलौती थी जो अग्निप्रस्थ में मेरे इतने करीब थी। उसे जरूर इस दिव्य आत्मा के बारे में पता चल गया होगा। तो उसने उस आत्मा की जानकारी समर को देकर मुझे धोखा दे दिया, ताकि वो इस बड़े घराने के लड़के का फायदा उठा सके।
बिजली के झटकों से सुन्न पड़ा रुद्र सिर्फ बेबसी से देख सकता था। उसका प्यारा स्वर्ण गरुड़ खून से लथपथ था। बाज उसके पंखों को एक एक करके नोच रहा था। गरुड़ दर्द और बेबसी से रुद्र की तरफ देख रहा था। अपने सबसे प्यारे साथी को इस तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखने से बड़ा दर्द और क्या हो सकता था। रुद्र का खून खौल उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहा, दिव्य आत्मा की बराबरी कर सको। रुद्र ने नफरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम एक मामूली चिड़िया से उड़कर आसमान की रानी बन रही हो? काव्या ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, और क्या? समर जी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे विद्यापीठ के सबसे ऊंचे स्वर भवन में दाखिला दिलाएंगे। रुद्र, अग्निप्रस्थ आकर मुझे यह समझ आ गया है कि हम जैसे लोग कितनी छोटी हैसियत रखते हैं। अब से तुम इस भीड़ का हिस्सा बनकर रहोगे और मैं सबसे ऊंचे मुकाम पर राज करूंगी। बस ये समझ लो, तुमने मेरे प्यार की खातिर ये कुर्बानी दी है। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा काव्या। काव्या ने हंसते हुए कहा, दुर्भाग्य से मेरे अंजाम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ अपने ज्वालापुर। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आज तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। आज से हमारे बीच का सारा हिसाब बराबर। उसने नीचे झुककर रुद्र के बिखरे बालों को ठीक किया और कहा, तुम्हारे इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से ही लोगों ने मुझे बहुत नीचा दिखाया है, लेकिन आज के बाद जो लोग मुझे नीचा दिखाते थे वे मेरे सामने घुटनों पर बैठकर बात करेंगे। इतना कहकर काव्या और समर वहां से चले गए और साथ ले गए वो बहुमूल्य महाकाल दिव्य आत्मा। रुद्र की आंखें खून से लाल हो चुकी थी। उसने जाते हुए उन दोनों की पीठ को घूरते हुए कहा, इस दुनिया में कर्म नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हें लगता है कि तुमने आसमान छू लिया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत मैं वसूलूंगा। उस रात भयंकर तूफान आया। एक मामूली सा लड़का अपने आत्मिक जीव नहीं, अपने सबसे प्यारे भाई की खून से लथपथ लाश को सीने से लगाए उस शहर के अंधेरे में कहीं खो गया। लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसे पता था एक दिन वो वापस लौटेगा और इस खून के एक एक कतरे का हिसाब मांगेगा। 3 साल, सिर्फ 3 साल इंतजार करो अग्निप्रस्थ, मैं आऊंगा। समय को बीतते देर नहीं लगती। 3 साल पलक झपकते ही गुजर गए। स्वर्ण तो एक बार फिर अचानक नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे अक्सर अपने उस भाई के सपने आते थे जिसने हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। जब भी उसे स्वर्ण की याद आती उसकी आंखें लाल हो जाती थी। उसने ज्वालापुर में ये 3 साल बहुत मुश्किलों और गरीबी में बिताए थे। हर दिन का संघर्ष उसे उसकी कसम की याद दिलाता था। दूसरी तरफ काव्या अग्निप्रस्थ में ऊंचाइयों को छू रही थी। वो विद्यापीठ के सबसे खास स्वर्ग भवन की मुख्य शिष्या बन चुकी थी, और रुद्र, वो पूरे विद्यापीठ के लिए एक मजाक बनकर रह गया था। हर कोई यही मानता था कि उसने एक लड़की के साथ नीच हरकत करने की कोशिश की थी। ज्वालापुर लौटने के बाद भी जिन लोगों को असलियत नहीं पता थी वे उसे देखकर ताने मारते थे और उसके चरित्र पर उंगली उठाते थे। जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए दुनिया में यह खबर फैला दी गई थी कि समर ने वो महाकाल दिव्य आत्मा अपनी खुद की मेहनत और बहादुरी से हासिल की थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सारी अफवाहें और ताकत इन बड़े घरानों के हाथ में है। मेरी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दुनिया के ये नियम बहुत जालिम थे। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन रुद्र के लिए सोना मुमकिन नहीं था। वो अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें दूर, बहुत दूर उसी दिशा में टिकी थी जहां अग्निप्रस्थ शहर बसा था। तभी अचानक रुद्र के शरीर के अंदर मौजूद उस जादुई आत्मिक जगह में कुछ हलचल हुई। रुद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने महसूस किया और कहा, क्या 3 साल बाद ये आखिरकार जन्म लेने वाले हैं? हर इंसान के शरीर में एक आत्मिक जगह होती है। गरुड़ साम्राज्य में जन्म लेने वाले हर बच्चे के अंदर 7 दिन बाद एक आत्मिक जीव जन्म लेता है। ये एक सामान्य बात थी, लेकिन रुद्र की उस आत्मिक जगह में एक ऐसा महारहस्य छिपा था जिसके बारे में दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था। स्वर्ण गरुड़ के अलावा जो रुद्र के जन्म के साथ ही पैदा हुआ था, रुद्र की आत्मिक जगह के अंदर 10 बेहद रहस्यमयी अंडे मौजूद थे। वे अंडे पिछले 18 सालों से शांत थे, लेकिन आज रात उनमें से 2 अंडे जोर जोर से हिल रहे थे। उनमें से एक अंडे पर गहरी दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। रुद्र ने तुरंत ध्यान लगाया और उस दरकते हुए अंडे को अपनी आत्मिक जगह से बाहर निकालकर अपने बिस्तर पर रख दिया। वो अपनी सांसें रोके उसके फूटने का इंतजार करने लगा। अंडे पर दरारें पड़ती जा रही थी। जैसे जैसे दरारें फैल रही थी, उस अंडे से एक ऐसी भयंकर और शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलने लगी जिसने रुद्र का दम घुटना शुरू कर दिया। रुद्र ने उत्साह और घबराहट के बीच कहा, ये बाहर आ रहा है। और तभी एक कान सुन्न कर देने वाली तेज आवाज के साथ रहस्यमयी अंडा टूट गया। उस टूटे हुए अंडे के बीच से एक अजीब सी काली ऊर्जा का बवंडर उठा जिसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। उस धुएं और ऊर्जा के बीच से बहती हुई विकराल आंखें खुली। एक ऐसी ताकत ने जन्म ले लिया था जो शायद इस पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख देने वाली थी।
क्या छिपा था उस रहस्यमयी अंडे के अंदर? क्या ये कोई ऐसा दैत्य था जो रुद्र की जान ले लेगा, या फिर वो ताकत जो उसे समर और काव्या से अपना इंतकाम पूरा करने में मदद करेगी? और बाकी बचे 9 अंडों का राज आखिर क्या है? जानने के लिए सुनिए। अध्याय 2, अनंत अग्नि, फीनिक्स। धुएं और भयंकर ऊर्जा के बवंडर के बीच से एक परछाई रुद्र के सामने प्रकट हुई। लेकिन ये क्या? रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो किसी खूंखार, विशालकाय और भयानक दैत्य की उम्मीद कर रहा था, जो अपने एक वार से पहाड़ों को खाक कर दे। लेकिन उस टूटे हुए अंडे के छिलकों के बीच से जो चीज बाहर रेंगते हुए आई, वो महज एक छोटा सा चूजा था। एक एकदम पीला, गोल मटोल और नर्म सा चूजा। रुद्र के दिमाग में उसे देखकर बस एक ही ख्याल आया, ये तो सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट डिश है। तुम जैसा एक छोटा सा चूजा इतनी खौफनाक दैत्य वाली ऊर्जा कैसे निकाल सकता है? रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे चक्कर आने लगा। क्या? चूजा किसे बुला बे? मुझे कम मत समझना, तू ही होगा कोई सड़ा हुआ नगेट। मैं तेरी चटनी बना दूंगा। उस छोटे से चूजे ने अपनी गोल आंखों से रुद्र को इतनी नफरत से घूरा, जैसे वो अपनी नजरों से ही उसका कत्ल कर देगा। एक नवजात जीवन बंधन प्राणी जो पैदा होते ही अपने मालिक को धमकी दे रहा था, ये रुद्र के लिए बिल्कुल नई बात थी। आमतौर पर जीवन बंधन प्राणी अपने योद्धा से मानसिक रूप से बात कर सकते थे, लेकिन तोते जैसी प्रजातियों को छोड़कर बहुत कम प्राणी ही इंसानों की तरह साफ बोल पाते थे। शायद ये चूजा भी उसी प्रजाति का था। रुद्र ने उस चूजे को ध्यान से देखने के लिए अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिकाई। तभी उसे चूजे की आंखों की गहराइयों में एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल एक तारे की तरह। जब कोई जीवन बंधन प्राणी जन्म लेता है, तो उसकी आंखों में मौजूद तारों की संख्या से उसकी ताकत और श्रेणी का पता चलता है, रुद्र ने बुदबुदाते हुए कहा। रुद्र को अच्छी तरह याद था कि जब उसका पहला साथी स्वर्ण गरुड़ पैदा हुआ था, तो उसकी आंखों में 5 तारे थे। वो पूरे ज्वालापुर में एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली 5 सितारा प्राणी था। एक प्राणी की श्रेणी ही ये तय करती थी कि योद्धा भविष्य में कितना ताकतवर बन सकता है। स्वर्ण गरुड़ की वजह से ही रुद्र पिछले 300 सालों में ज्वालापुर का सबसे होनहार योद्धा माना गया था। लेकिन इस चूजे की आंखों में सिर्फ एक ही तारा था। इसका सीधा सा मतलब था कि ये एक बेहद कमजोर एक सितारा प्राणी था। एक मिनट। जैसे ही रुद्र उस एक तारे की रोशनी को घूरता रहा, उसे लगा जैसे वो तारा उसके सामने ही टूट कर बिखर रहा है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई भ्रम है या हकीकत। वो एक तारा अचानक 10 में बदला, फिर 100 में, फिर 1000, और फिर देखते ही देखते लाखों तारों में बढ़ गया। रुद्र की आंखों के सामने वो एक तारा एक अनंत आकाश गंगा में बदल चुका था। उस आकाश गंगा के अंदर अनगिनत तारे भयंकर आग के गोलों की तरह जल रहे थे। वे एक दूसरे से करोड़ों मील दूर थे, फिर भी उनकी रोशनी मिलकर इतनी तेज हो गई कि रुद्र की आंखें चुंधिया गई। ये क्या है? ये तो अरबों तारे हैं। रुद्र का दिमाग फटने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उस अनंत आकाश गंगा के अंदर खींचा चला जा रहा है। उस अनंत शून्यता में हर तरफ सिर्फ जलते हुए तारे थे। तभी रुद्र को एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जिसने उसकी रूह कंपा दी। किसी साधारण पक्षी की चीख नहीं थी। उसने आवाज की दिशा में देखा। उस आकाश गंगा के दूसरे छोर से आग का एक भयंकर तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। आग के उस समंदर से आग से ही बने हुए 2 विशालकाय पंख बाहर निकले। उनकी चमक ने आसपास के सभी तारों की रोशनी को फीका कर दिया। जैसे जैसे वो प्राणी करीब आया, रुद्र की सांसें अटक गईं। वो प्राणी इतना विशाल था कि पूरी की पूरी आकाश गंगा उसके सामने छोटी लग रही थी। उसके शरीर पर बहने वाली आग की हर एक लपट असल में अरबों खरबों तारों से बनी थी। वो एक अमर फीनिक्स था। वो महाकाल प्राणी जहां से भी गुजरता, अनगिनत तारे अपनी कक्षा से टूटकर आग की एक नदी में बदल जाते, और वो फीनिक्स उन्हें एक ही घूंट में निकल जाता। उसके लिए अरबों तारों को निगलना ऐसा था जैसे कोई आम इंसान नूडल्स खा रहा हो। ये नजारा रुद्र की समझ से बहुत परे था। वो उस अमर फीनिक्स को देखता रहा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि वो कितने सूर्य या ग्रहों को तबाह कर रहा है। और फिर एक दिन उस शून्यता में एक विशाल, अंधेरे से भरा हुआ हाथ प्रकट हुआ। वो अमर फीनिक्स उस काले हाथ को देखते ही खौफ से भर गया। वो अपनी जान बचाने के लिए घबराहट में चीखने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वो कैसा खौफनाक वजूद था जिससे ये अमर फीनिक्स भी खौफ खा रहा था। भागते हुए उस फीनिक्स ने खुद अपनी ही आग को खाना शुरू कर दिया, जिससे उसका आकार छोटा और छोटा होता गया। जब भी वो काला हाथ उस पर वार करता, फीनिक्स के शरीर से हजारों चिंगारियां छूटकर गिरती, और हर एक चिंगारी से एक नए तारे का जन्म होता। तभी उस ब्रह्मांड में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरी आकाशगंगा को खौफ से भर दिया। आज से और अनंत काल तक मैं ही इस ब्रह्मांड के आदिम काल और पुनर्जन्म का एकमात्र मालिक हूँ। रुद्र उस फीनिक्स के डर को अपने खुद के शरीर में महसूस कर सकता था, जैसे कोई जहर उसकी रगों में फैल रहा हो। आखिरकार वो फीनिक्स अपनी उड़ान को संभाल नहीं पाया और उन तारों के बीच से नीचे गिर गया। जब उसकी जिंदगी का अंत करीब था, तभी तभी उस फीनिक्स की नजरें अचानक रुद्र पर आकर टिक गई। तो आखिर क्या? रुद्र की आवाज डर के मारे गले में ही फंस गई थी, जैसे वक्त वही थम गया। उस फीनिक्स ने शांति से रुद्र को देखा, और उसकी आवाज रुद्र के दिमाग में गूंजी, मैं अनंत अग्नि फीनिक्स। रुद्र की नजरों के सामने से वो नजारा ओझल हो गया। जब उसे होश आया, तो उसे अपने गाल पर तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो वापस अपने उसी छोटे से कमरे में था।
और वो गोल मटोल पीला चूजा पता नहीं कब उछलकर उसके कंधे पर बैठ गया था और अपनी छोटी सी चोंच से उसके गाल पर जोर जोर से चोंच मार रहा था। तू तू एक अनंत अग्नि फीनिक्स है। रुद्र ने उस चूजे को उसके छोटे से पंखों से पकड़ा और अपने चेहरे के सामने हवा में लटका दिया। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उस चूजे की आंखों में अभी भी वो एक तारा मौजूद था, लेकिन अब वो आकाशगंगा में नहीं बदल रहा था। "हं, क्यों? हट गई ना मेरी औकात देखकर।" उस चूजे ने रुद्र की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए तंज कसा। और ये अनंत अग्नि फीनिक्स आखिर होता क्या है? रुद्र ने अपनी उलझन दूर करने की कोशिश की। अनंत काल के 10 आदिम दैत्यों में से एक। और इसका क्या मतलब है? काश मुझे भी पता होता। चूजे ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुझे पता क्या है? अबे यार मुझे बख्श दे। मैं अभी अभी तो इस अंडे से बाहर आया हूँ और सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो तेरा ये सड़ा हुआ थोबड़ा है। तुझे क्या लगता है मुझे क्या क्या पता होगा? एक छोटे से पीले चूजे से इस तरह बेइज्जत होना रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रुद्र किसी और से बेहतर जानता था कि ये चूजा कोई मामूली जीवन बंधन प्राणी नहीं है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब था कि उस आत्मकक्ष में मौजूद बाकी के 9 अंडे भी ऐसे ही खौफनाक जीवों के थे। जो नजारा उसने अभी अभी देखा था वो उसकी सोच से बहुत परे था। एक ऐसा दैत्य जो सूरज को नाश्ते में खाता हो, एक ऐसा हाथ जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले, और वो अनंत आकाशगंगा। और ऐसा अकल्पनीय जीव उसका जीवन बंधन प्राणी था। रुद्र को अपनी रगों में एक बार फिर से वही पुराना जुनून और आग दौड़ती हुई महसूस होने लगी। क्या तुम मेरे साथ सहजीवी साधना करोगे? रुद्र ने उस चूजे से पूछा। क्यों नहीं? तुझ जैसे छोटे मोटे इंसान को ट्रेनिंग देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चूजे की आवाज में गुरूर साफ झलक रहा था। एक बात साफ कर दूं, यहाँ पर छोटा सा चूजा तू है, मैं नहीं। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे मेरे जैसे महान प्राणी के साथ मुफ्त में साधना करने का मौका मिल रहा है। चूजे ने बड़ी बदतमीजी से नाक सिकोड़ते हुए कहा। रुद्र के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये चूजा बाकी सबसे बहुत अलग था। जब वो चूजा उछलकर रुद्र के सिर पर जाकर बैठ गया तो रुद्र का दिल खुशी से उछल पड़ा। एक महाकाल दैत्य के साथ साधना करने का विचार ही उसे रोमांचित कर रहा था। प्राचीन काल में पूर्वजों ने सहजीवी साधना की शुरुआत की थी। इसके जरिए इंसान और उसके जीवन बंधन प्राणी के बीच एक जादुई संपर्क बन जाता था और यहीं से योद्धाओं का जन्म हुआ था। इस साधना के जरिए इंसान और जानवर अपनी रगों का खून और अपनी बुद्धि एक दूसरे के साथ साझा करते थे, जिससे वे मिलकर एक अजय ताकत बन जाते थे। साधना का सबसे पहला पड़ाव होता था नाड़ी जागरण। इंसान और प्राणी दोनों के शरीर में 9 मुख्य नाड़ियां होती थी। इस पड़ाव को पार करने के लिए दोनों को अपनी इन 9 नाड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता था। हर जुड़ी हुई नाड़ी उनके खून के रिश्ते को और मजबूत करती थी। उसके बाद वे खास मंत्रों और तकनीकों का इस्तेमाल करके प्रकृति की ऊर्जा को अपने अंदर खींचते थे और उसे प्राण ऊर्जा में बदल देते थे। सहजीवी साधना से प्राणी के खून की ताकत इंसान के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाती थी और इंसान की बुद्धि उस प्राणी को और भी समझदार और चालाक बनाती थी। जब से स्वर्ण गरुड़ की मौत हुई है मेरी सारी प्राण ऊर्जा खत्म हो गई थी और मेरी सारी 9 नाड़ियां भी सूख कर नष्ट हो गई थी। एक जीवन बंधन प्राणी के बिना मेरा एक योद्धा बनने का सफर खत्म हो चुका था। लेकिन अब चाहे ये अनंत अग्नि फिनिक्स कोई आदिम दैत्य हो या कुछ और, कम से कम इसकी वजह से मैं फिर से साधना तो शुरू कर सकता हूँ। रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसने इससे पहले महाकाल दैत्यों के बारे में कभी कोई पौराणिक कथा नहीं सुनी थी। समर और काव्या के उस धोखे से ठीक पहले रुद्र ने स्वर्ण गरुड़ के साथ अपनी सभी 9 नाड़ियों को सफलतापूर्वक जोड़ लिया था और नाड़ी जागरण के इस पहले पड़ाव को पूरी तरह से पार करके आत्मिक स्तर में कदम रख दिया था। क्योंकि अब मेरा जीवन बंधन प्राणी बदल चुका है, मुझे अपनी सारी नाड़ियों को फिर से जोड़ना होगा। मुझे बिल्कुल शुरुआत से शून्य से सब कुछ शुरू करना होगा। नाड़ी जागरण का सबसे पहला कदम ये पता लगाना था कि दोनों के शरीर में वे नाड़ियां कहाँ हैं। जब रुद्र ने आंखें बंद करके उस छोटे से चूजे की नाड़ी को महसूस करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वो चूजा भी ठीक ऐसा ही कर रहा है। जैसे ही उनकी पहली नाड़ी एक दूसरे से जुड़ जाएगी वे नाड़ी जागरण के पहले स्तर को पार कर लेंगे। इतने छोटे से चूजे के अंदर इतनी विशाल नाड़ी कैसे हो सकती है? रुद्र ने हैरान होकर आंखें खोली। उस चूजे के उस नन्हे से शरीर के अंदर हर एक नाड़ी किसी विशालकाय ड्रैगन की तरह थी, खौफनाक और असीम ऊर्जा से भरी हुई। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि ये नाड़ियां किसी भयानक दैत्य की नहीं बल्कि एक चूजे की है। जब रुद्र ने उन नाड़ियों की तुलना अपनी नाड़ियों से की तो उसकी अपनी नाड़ियां किसी छोटे से कीड़े जैसी लग रही थी। क्या नौसिखिया है तू? देख अपनी इन मरी हुई नाड़ियों को, जरा भी मर्दानगी नहीं है तुझमें। और अब मेरी तरफ देख, कितनी मोटी कितनी लंबी और तुझसे कितनी ज्यादा ताकतवर है मेरी नाड़ी। चूजा साफ तौर पर रुद्र का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन ये बात सुनने में कितनी अजीब लग रही थी। देखता हूँ तू बाद में कितनी डींगे हाँकता है। भूल मत कि तेरी ये ताकतवर नाड़ियां अब मेरी भी होने वाली है। रुद्र ने पलट कर जवाब दिया। कुछ ही देर में उन दोनों की नाड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। चूजे की नाड़ी भले ही बहुत विशाल थी लेकिन इससे जुड़ने की प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं हुई कि ये कोई शारीरिक जुड़ाव नहीं था बल्कि ऊर्जा का एक दूसरे में बहना था। रुद्र कोई नया खिलाड़ी नहीं था, लेकिन जब पहली नाड़ी पूरी तरह से जुड़ी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अनंत अग्नि फीनिक्स का खून उसके शरीर के लिए क्या चमत्कार कर सकता है। असंभव। जैसे ही उनकी नाड़ियां जुड़ी
रुद्र को ऐसा लगा जैसे एक विशालकाय ड्रैगन को एक छोटे से कीचुए के साथ जोड़ दिया गया। रुद्र महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी कमजोर नाड़ियां भी उस ऊर्जा के प्रवाह से एक ड्रैगन में बदल रही हैं। जैसे ही उस ड्रैगन ने उसके शरीर के अंदर दहाड़ लगाई, उसने साफ महसूस किया कि उस फीनिक्स का उबलता हुआ खून उसके सीने से होता हुआ पूरे शरीर में दौड़ रहा है और उसके शरीर के हर एक कतरे को बदल रहा है। एक पल के लिए रुद्र को ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि खुद वो अमर फीनिक्स बन गया। उसके स्वर्ण गरुड़ ने भी उसके शरीर को ताकत दी थी, लेकिन ये उससे हजार गुना ज्यादा था। यही एक असली महाकाल दैत्य की असली ताकत थी। रुद्र जानता था कि किस्मत ने उसे एक बहुत बड़ा मौका दिया है। जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो पूरी तरह से बदल चुका था। जैसे ही उसकी नाड़ी का आकार उस चूजे की नाड़ी के बराबर हुआ, छूने की प्रक्रिया पूरी हुई। उन्होंने सफलतापूर्वक नाड़ी जागरण के पहले स्तर को जीत लिया। अगला कदम था प्रकृति की ऊर्जा को अपने अंदर सोखना और उसे अपनी नाड़ियों में प्राण ऊर्जा के रूप में जमा करना। रुद्र ने ज्वालापुर की सबसे बेहतरीन तकनीक, काले सोने की तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो डार्क गोल्ड प्राण ऊर्जा बना सके। जैसे ही उसने इस तकनीक का जाप शुरू किया, चूजा अचानक चिल्ला, अबे ओ, ये क्या कचरा कर रहा है तू? क्या मतलब? जिसे वो कचरा कह रहा था, ज्वालापुर की सबसे शक्तिशाली तकनीक। चुपचाप अपना मुंह बंद रख और मुझे साधना आगे बढ़ाने दे। हम इसे मेरे तरीके से करेंगे, अनंत अग्निव्रत के तरीके से। क्या? इससे पहले कि रुद्र समझ पाता, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में उसने कभी सपने में नहीं सोचा। एक जीवन बद्ध प्राणी खुद साधना का नेतृत्व कर रहा था, उसकी एक प्राचीन तकनीक के साथ। लेकिन जैसे ही उस अनंत अग्निव्रत की तकनीक ने काम करना शुरू किया, वो तुरंत एहसास हो गया कि उसकी वो ज्वालापुर की सबसे बेहतरीन तकनीक सच में एक कूड़े के अलावा और कुछ नहीं थी। ये 3 साल तक साधना से दूर रहने के बाद अब दोबारा उस ताकत को महसूस करने के रोमांच ने रुद्र की जगा दिया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब पूरी रात बीत गई और उस एक रात के अंदर रुद्र और उसके उस छोटे से चूजे ने सीधे नाड़ी जागरण के तीसरे स्तर को पार कर लिया था। ये सच था कि रुद्र को पहले से साधना का अनुभव था, लेकिन पूरे गरुड़ साम्राज्य में आज तक किसी ने भी इतनी भयानक स्पीड से साधना नहीं की थी। यहाँ तक कि उसका इंसान शरीर अब एक अनंत अग्नि शरीर में बदल चुका था, जो काफी हद तक उस चूजे के शरीर जैसा था। इस शरीर के पास ऐसी ताकत और फुर्ती थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तीसरे स्तर की ये प्राण ऊर्जा, ये मेरी पुरानी 5वें स्तर की ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा भयानक है। जब वो अनंत अग्नि ऊर्जा उसकी 3 जुड़ी हुई नाड़ियों में दौड़ी, रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में खौलता हुआ लावा बह रहा हो। इस ऊर्जा ने उसे एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल दिया था जो किसी भी पल फटकर सब कुछ राख कर सकता था। अभी भी मेरे आत्म कक्ष में 9 अंडे और बाकी हैं और उनमें से एक अंडा पहले से ही हिल रहा है। बस उस पर अभी दरारें नहीं आई। अगली बार कौन सा आदिम महाकाल दैत्य बाहर आएगा? रुद्र का रोम इस इंतजार में काम रहा था कि अगला अंडा और बाकी के सारे अंडे उसे कैसी खौफनाक ताकत देंगे। क्या यह सच में मुमकिन था? क्या किस्मत ने उसे 10 के 10 महाकाल दैत्यों का इकलौता मालिक बना दिया था? मैंने सोच लिया था कि मेरी कहानी वहीं खत्म हुई। मुझे लगा था कि मैं अब कभी वापसी नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ हर दिन मेरा हौसला बढ़ाती थी, मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता था। लेकिन ऊपर वाले ने अभी तक मुझ रुद्र का साथ नहीं छोड़ा है। समर प्रताप, काव्या, दोनों बस इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं वो सब वापस लूंगा, और साथ में तुम्हारी जान भी। रुद्र ने खिड़की से बाहर देखा, अपने भविष्य की पूरी योजना अपने दिमाग में तय कर ली। लेकिन सबसे जरूरी बात, अब मैं अपनी माँ की आंखों में एक और आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी माँ देवी रुक्मिणी ने हमेशा एक दुख भरी जिंदगी जी थी, और जब रुद्र को अग्निगिरी विद्यापीठ से बेइज्जत करके निकाला गया, और भी बढ़ गई। पिछले 3 सालों में उसकी माँ ने जो लाचारी और ताने सहे थे, वो सब रुद्र के सीने में खंजर की तरह चुभे। जब साधना पूरी हुई और वो चूजा सो गया, तब भी रुद्र लगातार साधना करता रहा। आज उसकी माँ का जन्मदिन था। जब मेरी माँ मुझे वापस अपने पैरों पर खड़ा देखेगी, जब उसे पता चलेगा कि मेरे पास फिर से एक भविष्य है, तो वो कितनी खुश होगी। मेरे पास ताकत वापस आ गई है। इसका मतलब है कि अब मैं उस खास संजीवनी घास को भी ढूंढ कर ला सकता हूँ, जिससे मेरी माँ की बीमारी दूर हो सके और उनकी उम्र बढ़ जाए। पिछले 20 सालों से जिस माँ ने खून पसीना एक करके उसे पाला था, रुद्र अब बस उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। लेकिन ठीक उसी पल बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने और दरवाजा पीटने की जोरदार आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विनी, रुद्र, दरवाजा खोलो। बाहर से एक कर्कश आवाज गूंजी, बाहर निकलो, हम तुम दोनों भिखारियों के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार तोहफा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, रुद्र को एक नई और खौफनाक ताकत तो मिल गई है, लेकिन ये लोग कौन है जो आधी रात को उसके दरवाजे पर मौत का पैगाम लेकर आए हैं? क्या रुद्र का नया साथी, वो रहस्यमयी और घमंडी चूजा, इन गुंडों का सामना कर पाएगा? और क्या रुद्र अपनी माँ की रक्षा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट ग्रुप। अध्याय 3, गलत इंसान से रिश्ता। ज्वालापुर का वर्चस्व पूरे गरुड़ साम्राज्य में मशहूर था, और इस शहर की कमान थी रुद्र के पिता सुमेर प्रताप के हाथों में। वे ज्वालापुर के शासक थे। रुद्र की माँ रुक्मिणी उनकी पहली पत्नी और इस शहर की मालकिन थी।
पिछले कई सालों से माँ बेटे वर्षा महल में रह रहे थे। ये शासक के पूरे किले में सबसे आलीशान और खूबसूरत महल था, जो एक समय में रुक्मिणी के रुतबे और ताकत की गवाही देता था। पुत्र ने अक्सर लोगों को ये कानाफूसी करते सुना था कि अपनी जवानी के दिनों में उसकी माँ रुक्मिणी के रूप लावण्य और युद्ध कौशल के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी खूबसूरती के दीवाने कई राजा महाराजा थे। उनका दबदबा इतना बड़ा था कि अंत में सुमेर प्रताप ने उनसे शादी करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पुत्र के जन्म के बाद रुक्मिणी को एक अजीब और लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी ने उनकी और उनके जीवन बंधन प्राणी की उम्र को बहुत तेजी से सूखना शुरू कर दिया। आज रुक्मिणी महज 40 साल की थी, लेकिन उनके सफेद बाल और कमजोर शरीर देखकर लगता था जैसे वे अपनी मौत के करीब खड़ी हो। उनके चेहरे की रेखाओं में सिर्फ उस खो चुकी खूबसूरती की धुंधली सी झलक बाकी रह गई थी। पुत्र की तरह ही उनकी माँ का जीवन बंधन प्राणी भी एक 4 पंखों वाला स्वर्ण गरुड़ था। वो इस वक्त जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके लगभग सारे सुनहरे पंख झड़ चुके थे और वो मुश्किल से ही हिल पाता था। कई बार तो वो अपनी जगह से उड़ भी नहीं पाता था। ऐसा बहुत कम होता था कि एक योद्धा के बीमार पड़ने पर उसका प्राणी भी उसी तरह मृत्युशैया पर पहुंच जाए। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन उन्हें कोई जड़ी बूटी या वैद्य नहीं मिला। जिस तेजी से उनकी हालत बिगड़ रही थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे अगले 6 महीनों के अंदर बुढ़ापे और कमजोरी के कारण दम तोड़ देंगी। इसी वजह से वे दोनों ज्यादातर समय वर्षा महल के अंदर ही रहते थे। वे न कभी बाहर जाते थे और न ही किसी से मिलते थे। इसलिए जब रुक्मिणी के जन्मदिन की आधी रात को अचानक किसी ने उनके महल का दरवाजा पीटा, तो ये उनके लिए बहुत हैरानी की बात थी। दरवाजा खुला और दो औरतें अंदर दाखिल हुईं। उनमें से एक ने लाल रंग की बेहद महंगी रेशमी साड़ी पहन रखी थी। वो देखने में एक सजी धजी और नजाकत वाली रानी लग रही थी, लेकिन उसकी लंबी और तीखी आंखों में एक गहरी चालाकी और जहर छिपा था। उसके साथ जो दूसरी लड़की थी, उसने एक योद्धा की तरह कपड़े पहने हुए थे। उसका शरीर कसरत से कसा हुआ था और वो पूरी तरह से जोश में लग गई थी। ये साफ था कि वो एक बड़े और ताकतवर परिवार में पली बड़ी थी। उसकी आंखों में वो घमंड साफ झलक रहा था, जो सिर्फ रईसी और ताकत से आता है। या अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो पूरी तरह से मगरूर थी। मोहिनी अपने कमरे से बाहर आई। वो लाल साड़ी वाली औरत सुमेर प्रताप की तीसरी पत्नी थी, जिसे सब रानी मोहिनी कहते थे। करू साम्राज्य में ताकतवर मर्दों को 3 पत्नियां और 4 दासियां रखने की इजाजत थी। शासक की पत्नी होने के नाते मोहिनी का रुतबा किले में बहुत ऊंचा था और उसका मायका भी ज्वालापुर के सबसे रईस घरानों में से एक था। उसके साथ खड़ी वो घमंडी लड़की मोहिनी की बेटी शिखा थी। शिखा की शक्तियों में काफी दम था और पिछले 3 सालों में उसने ज्वालापुर के विद्यापीठ में काफी नाम कमाया था। महारानी जी, आप कैसी हैं? मोहिनी ने रुक्मिणी और रुद्र को देखते ही तंज कसा और अपनी बेटी के साथ अंदर आ गई। जिसका एक पैर कब्र में लटका हो वो कैसी हो सकती है? शिखा की आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक रही थी। शिखा, तमीज से बात करो, मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने फिर से अपनी झूठी मुस्कान वापस लाई और बोली, मैंने सुना आज आपका जन्मदिन है। महाराज ने खास तौर पर आपके लिए एक तोहफा भिजवाया है। वे आज कुछ खास मेहमानों के साथ व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा है। शिखा लगभग जोर से हंसने ही वाली थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी हंसी रोक ली। क्या तोहफा है? मोहिनी ने पूछा। खुद ही देख लीजिए, मोहिनी ने एक शाही लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा। मोहिनी के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे जब उन्होंने उस लिफाफे को खोला। उसे देखते ही पहचानना आसान था कि वो सुमेर प्रताप की ही सख्त लिखावट थी। कागज पर लिखी सिर्फ कुछ लाइनों को पढ़ते ही रुक्मिणी की आंखें लाल हो गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे लड़खड़ाने लगी। अगर रुद्र ने उन्हें सहारा ना दिया होता तो वे जमीन पर गिर पड़ती। रुद्र ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। रुद्र ने भी उस कागज को देखा। भले ही वो बहुत इज्जतदार और घुमा फिरा कर लिखा गया था, लेकिन उसका असली मतलब शीशे की तरह साफ था। ये एक तलाकनामा था। उस खत में सुमेर प्रताप ने लिखा था कि वे रुक्मिणी के इतने सालों के साथ और उनके बलिदानों के लिए कितने आभारी हैं। काफी देर तक इधर उधर की बातें लिखने के बाद अंत में उन्होंने रुक्मिणी को हमेशा के लिए वो किला छोड़कर जाने का आदेश दिया था। ये सिर्फ रुक्मिणी से मुख्य पत्नी का दर्जा छीनना नहीं था, बल्कि उनसे ज्वालापुर की मालकिन होने की पहचान भी छीनी जा रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा था। और उसके बाद खत में रुद्र का जिक्र था। शब्दों में कोई नरमी नहीं थी। उसमें साफ लिखा था कि रुक्मिणी जाते वक्त रुद्र को भी अपने साथ ले जाएं। इसका मतलब था कि रुद्र से शासक के बड़े बेटे और वारिस होने का हक हमेशा के लिए छीना जा रहा था। रुद्र, जो हमेशा से ज्वालापुर का अगला शासक बनने वाला था, उसे महज एक किनारे कर दिया गया। सुमेर प्रताप ने दिखा दिया था कि वे कितने निर्मम और पाषाण हृदय इंसान हैं। अगर ये सब 3 साल पहले हुआ होता, पूरे ज्वालापुर में हाहाकार मच जाता। लेकिन अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आखिर आज के समय में रुद्र की पहचान सिर्फ इतनी सी रह गई थी कि वो एक नाकाम आशिक था, जिसे विद्यापीठ से धक्के मारकर निकाला गया था। रुद्र हमेशा से जानता था कि ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो गिरे हुए इंसान को और कुचलने में मजा लेते हैं। वो ये भी जानता था कि उसका पिता एक बेहद कठोर इंसान है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान उसे सबसे तगड़ी ठोकर मारेगा वो कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना बाप होगा। पिछले 3 सालों में जब से रुद्र अग्निप्रस्थ से बेइज्जत होकर वापस लौटा था, सुमेर प्रताप उससे मिलने बहुत कम आते थे, लेकिन कम से कम वे उसकी माँ के जन्मदिन पर एक बार चेहरा जरूर दिखाते थे।
रुद्र और उसके पिता का रिश्ता बचपन से ही आग और पानी जैसा था। सुमेर ने कभी रुक्मिणी की बीमारी की परवाह नहीं की थी। जब रुद्र 3 साल पहले वापस आया तो उनके बीच का रिश्ता और भी जहरीला हो गया था। वे मुश्किल से ही 3 शब्द बात करते थे। 3 सालों में रुद्र के लिए उनके पिता की नजरों में जो निराशा थी पहले घृणा में बदली और फिर पूरी तरह से उदासीनता में बदल गई। पिछले साल जब वे रुक्मिणी के जन्मदिन पर आए थे तो बस एक सरसरी नजर डालकर तुरंत वहां से चले गए थे। अगर सच कहा जाए तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि वे सिर्फ ये देखने आते थे कि रुक्मिणी अभी तक मरी है या नहीं। और ये बेचारी औरत, रुक्मिणी आज भी इस उम्मीद में बैठी थी कि शायद सुमेर प्रताप किसी दिन एक पति होने का अपना फर्ज निभाएंगे। रुद्र अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसकी मां ने इस खोखले रिश्ते को बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। इतने सालों की वफादारी का ऐसा खौफनाक सिला किसी का भी खून खौलाने के लिए काफी था। कहावत सच है, अगर आप गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लें तो आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। जब मोहिनी और शिखा ने रुद्र और रुक्मिणी के चेहरों पर वो दर्द और बेबसी देखी तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शिखा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, सच में पिताजी हमेशा कितने पुराने ख्यालात वाले और गंभीर दिखते हैं, लेकिन जन्मदिन के तोहफे देने में उनका कोई जवाब नहीं। क्या शानदार सस्पेंस था। रुक्मिणी जी, महाराज से नाराज मत होना। यकीन मानिए, ये जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके और रुद्र की भलाई के लिए हो रहा है। आखिरकार आप दोनों की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। लोग बड़ी आसानी से आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर महाराज पर उंगलियां उठा सकते हैं। समझदार इंसान वही है जो वक्त रहते हार मान ले। आप तो इतनी समझदार हैं, ये बात तो समझती होंगी, है ना? मोहिनी ने फिर अपना नाटक जारी रखा। महाराज ने आपके आगे के गुजारे का भी पूरा इंतजाम किया है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये प्राण रत्न जमा किए हैं। ये वो अनमोल रत्न है जिनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े योद्धा करते हैं। इनमें से हर एक रत्न की कीमत कई सोने के सिक्कों के बराबर है। ये आपकी बाकी बची हुई जिंदगी आराम से काटने के लिए बहुत है। इतना कहकर उसने एक छोटी सी थैली निकाली और उसे रूही की तरफ ऐसे उछाला जैसे कोई किसी भिखारी को भीख दे रहा। मुझे तो सच में आपसे जलन हो रही है। अगर मैं पिताजी के पैर भी पकड़ लूं तब भी मुझे इतने सारे प्राण रत्न मिलेंगे। शिखा ने कहा, ये छोटे और नीच लोग सच में कमाल के थे। इनकी जहरीली बातें किसी भी इंसान को के आंसू रुलाकर मार डालने के लिए काफी थी। रुद्र को लगा कि उसकी मां इस गहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और टूट जाएंगी। लेकिन शुरुआती दुख के बाद मिनी अचानक से बेहद शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सच्चाई पूरी तरह से समझ आ गई। शायद इसमें भी कुछ अच्छाई है। कम से कम अब हम दोनों के बीच कोई कर्ज या हिसाब बाकी नहीं रहा। रुक्मिणी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको रोना आ रहा है तो बेझिझक रो सकती है। मैं अपना कंधा देने के लिए तैयार हूँ। मोहिनी ने तंज कसा। रुद्र का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मुझे लगता है तुम दोनों नागिनों के यहाँ से दफा होने का वक्त आ गया है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जानते हो हम दोनों यहाँ ये खबर लेकर क्यों आए? क्योंकि पिताजी ने वादा किया है कि आज से ये वर्षा महल हमारा होगा। एक तलाकशुदा औरत और एक अपाहिज लड़का। यहाँ से दफा किसे होना चाहिए, ये तो साफ है ना? शिखा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और उसकी आंखों में मजाक उड़ने वाली चमक थी। शिखा बिल्कुल सही कह रही है। मैं हमारे इतने सालों के रिश्ते की खातिर आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करना चाहता। मैं आपको अपना सामान बांधने और यहाँ से निकलने के लिए आधा घंटा दे रही हूँ। मोहिनी ने कहा। रुद्र को अब इस घटिया नाटक पर लगभग हंसी आ रही थी। ये लोग एक से बढ़कर एक बेरहम थे। अगर आज रात उस अड्डे से वो सनातन पाताल फिनिक्स बाहर ना आया होता तो सच में आज रुद्र और उसकी माँ की जिंदगी का आखिरी दिन होता। वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते। लेकिन रुद्र से इस तरह खत्म नहीं होने देगा। उसकी माँ को इस तरह बेइज्जत क्यों किया जा रहा था? अगर उन्हें ये किला छोड़कर जाना ही है तो वे शान से जाएंगे, किसी आवारा कुत्ते की तरह दुम दबाकर नहीं। जैसे ही रुद्र ने गुस्से में आगे बढ़कर सुमेर प्रताप के पास जाने का फैसला किया, उसकी माँ ने, जो उसे हमेशा से समझती थी, उसका हाथ पकड़ लिया। उनके कमजोर शरीर की वो मजबूत पकड़ के अटल इरादे की गवाही दे रही थी। हम जा रहे हैं रुद्र, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए हम रुके। रुक्मिणी ने कहा, जब इंसान का वक्त बुरा हो ना वजह हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं होता। जब तुम अपनी खोई हुई ताकत वापस पालोगे तब हम अपनी इज्जत वापस लेने इसी किले में लौटेंगे। इन कुछ ही शब्दों ने रुद्र को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो जानता था कि उसकी माँ कभी कोई साधारण औरत नहीं रही थी। अगर उन्हें वो अजीब बीमारी न लगी होती तो आज इस मोहिनी की औकात नहीं थी कि वो उनके सामने खड़ी होकर इस तरह घमंड से मुस्कुरा सके। अपनी खोई हुई ताकत वापस पाएगा? मजाक करना बंद करो। हमारे बेटे का जीवन बंधन प्राणी मर चुका है और वो भी उसकी अपनी नीच हरकतों की वजह से। अगर पूरे ज्वालापुर का सबसे बड़ा मजाक वापसी कर सकता है तो समझो कल से सुअर भी पेड़ों पर उड़ने लगेंगे। शिखा ने कहा, चुनौती मंजूर है। रुद्र ने शिखा को सीधे आंखों में घूरते हुए कहा, लगता है आज मुझे तुम्हें ही पेड़ पर टांगना पड़ेगा। चुनौती? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं अपाहिजों पर रहम नहीं खाती। शिखा ने कहा, याद है जब तुम बचपन में बिना बताए खेलने निकल गई थी और कुछ गुंडों ने तुम्हें अगवा कर लिया था, तो वो मैं ही था जिसने 3 दिन और 3 रात तक बिना सोए उनका पीछा किया था। मैंने ही वो सुराग छोड़े थे जिनकी वजह से तुम्हारी जान बच पाई। अगर मैं ना होता तो आज तुम्हारी देह किसी अंधेरे कोने में चील कबू का निवाला बन चुकी होती। और आज तुम, रुद्र की आंखें सिकुड़ गई।
कुछ लोग सच में एहसान फरामोश होते हैं। इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि आज तुम एक कचरा हो रुद्र। यही तो बात है। मुझे भी अफसोस है कि मैंने उस दिन एक कचरे की जान बचाई थी। मैं एक बहुत ही दयालु इंसान हूं। हमारे इस आंगन में 3 पेड़ हैं। मैं तुम्हें ये चुनने का मौका देता हूँ कि तुम किस पेड़ पर लटक कर इस वर्षा महल की अपनी पहली याद बनाना चाहोगे। संतरे का पेड़, बबूल का पेड़, या फिर वो पीपल का पेड़। रुद्र ने बिना किसी प्राणी या हथियार के एक ताकतवर योद्धा शिखा को चुनौती दे दी थी। क्या 3 साल से अपाहिज खिलाने वाला रुद्र, जिसे अभी अभी एक चूजे जैसी शक्तियों वाला सनातन पाताल फीनिक्स मिला है, इस घमंडी शिखा का तोड़ पाएगा? या फिर मोहिनी और शिखा उसे उसके ही महल में लहूलुहान कर देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 4। भयंकर थप्पड़। शिखा सच में सुमेर प्रताप की ही बेटी थी। पिछले 3 सालों में उसने अपनी साधना में गजब का सुधार किया था और महज 15 साल की उम्र में ही उसने नाड़ी जागरण के 5वें स्तर को पार कर लिया था। उसका जीवन बंधन प्राणी एक ज्वालाबाज था, जो आग से खेलने वाली प्रजाति का एक खतरनाक शिकारी पक्षी था। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता, शिखा ने अपने आत्मकक्ष से अपने ज्वालाबाज को बाहर बुला लिया। आत्मकक्ष वो जादुई जगह होती है जो किसी भी जीवन बंधन प्राणी की साधना और आराम के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। वो दहकता हुआ विशाल पक्षी हवा में उड़ते हुए शिखा के ठीक ऊपर आकर मंडराने लगा। उसके लाल सुलगते हुए पंखों से आग की चिंगारियां चढ़ रही थी। उसकी नजरें किसी तेज धार वाले खंजर की तरह आसपास के इलाके को चीर रही थी। उस बाज का सबसे घातक हिस्सा उसके पंजे थे, जिनके नीले सिरों पर लाल रंग की आग ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने खंजर पर जहर लगा दिया। वो रुद्र, शिखा की आवाज में व्यंग साफ झलक रहा था। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई जीवन बंधन प्राणी नहीं बचा है, तो क्यों ना मैं चुपचाप किनारे खड़ी होकर तमाशा देखूं और मेरा ये अग्निबाज तुम्हें हल्का सा भून कर रख दे। किसने कहा कि मेरे पास जीवन बंधन प्राणी नहीं है? रुद्र शांत कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां वो गोल मटोल चूजा अभी भी मजे से सो रहा था। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? शिखा हंसी। पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे उस स्वर्ण गरुड़ के एक एक पंख नोच लिए गए थे और वो कुत्ते की मौत मारा गया था। रुद्र ने उसकी बकवास को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वो सीधा अपने कमरे में गया और उस गहरी नींद में सो रहे चूजे को उठाकर बाहर ले आया। जब रुद्र ने उसे उसकी छोटी सी टांगों से पकड़कर उल्टा लटकाया, तब जाकर उसकी नींद टूटी। अबे ओ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है बे? मैं सपने में अपनी 3,000 खूबसूरत रानियों के साथ मजे कर रहा था। उस सनातन पाताल फीनिक्स को इस तरह उल्टे लटकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो गुस्से में फड़फड़ाने लगा। रुद्र के हाथ में उस छोटे से पीले चूजे को देखते ही शिखा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो पेट पकड़कर हंसने लगी। रुद्र, क्या ये कोई मजाक है? मुझे पक्का यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे जोकर बन सकते हो। सच सच बताना, क्या तुमने रक्त समझौते के जरिए इस मुर्गी के बच्चे को अपना प्राणी बनाया है? रक्त समझौता एक ऐसा तरीका था जिससे वो योद्धा जिनका प्राणी मर चुका हो, अपने लिए कोई दूसरा जानवर ढूंढ सकते थे। ये एक तरह की भयावह विद्या थी जिसमें योद्धा किसी जंगली और खूंखार जानवर के शरीर में जबरदस्ती अपना खून डालता था, ताकि वो जानवर उसका गुलाम बन जाए। ये जंगली जानवर आमतौर पर जंगलों में पाए जाते थे और इतने खूंखार होते थे कि सामने आने वाली हर चीज पर हमला करते थे। वो छोटा चूजा अभी भी रुद्र के हाथों से छूटने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर हवा में मंडराते उस विशाल ज्वालाबाज पर पड़ी। अरे वाह, क्या हॉट चिक्स है यार! क्या तू मेरे बच्चों की मां बनना पसंद करेगी? उस चूजे ने बिना किसी शर्म या डर के उस खूंखार बाज पर सीधा लाइन मार दी। सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही नहीं, तुम्हारी पसंद भी खतरा है रुद्र, शिखा ने घिन के साथ कहा। तुमने एक मुर्गी को अपना प्राणी बनाया है और ऊपर से ये तुम्हारी ही तरह नीच और ढरकी है। अग्निबाज, इसे जिंदा निकल जा। वो ज्वालाबाज एक लाल धुंधले साए में बदल गया और सीधे उस छोटे से चूजे की तरफ चपटा। लेकिन चूजा डरने की बजाय खुशी से चिल्लाने लगा। इसे कहते हैं पहली नजर का प्यार। छोटा सा चूजा अपने नन्हे पंख फड़फड़ाते हुए उस विशाल बाज की तरफ चला, इस बात की परवाह किए बिना कि उन दोनों के आकार में जमीन आसमान का फर्क था। अरे बेवकूफ, वापस आ जा, तू उसके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। उस चूजे की इस बेवकूफी को देखकर रुद्र ने अपना माथा पीट लिया। लेकिन सच कहा जाए तो रुद्र के मन में डर का एक कतरा भी नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो चूजा असल में किस बला का नाम है। तभी शिखा भी अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़ी। पहले अपनी जान तो बचा लो रुद्र। उसकी हरकतों को देखकर रुद्र समझ गया कि वो धधकती हथेली का इस्तेमाल करने वाली है। शिखा के हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। उसने अपनी पूरी लाल प्राण ऊर्जा को अपनी हथेली पर इकट्ठा कर लिया था। धधकती हथेली एक बेहद विनाशकारी प्रहार माना जाता था, जिसकी आग किसी भी इंसान को पल भर में राख कर सकती थी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक था इस हमले का प्रभाव, जो इंसान के शरीर की सारी हड्डियां एक झटके में चकनाचूर कर देता था। शिखा की आंखों में एक बेरहम चमक थी। उसने पूरी ताकत के साथ अपनी वो धधकती हुई हथेली सीधे रुद्र के सीने पर दे मारी। एक जोरदार आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। रह गई। रुद्र अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था। उसने शिखा के उस जानलेवा हमले को सीधे अपने नंगे सीने पर झेल लिया था। ये एक ऐसा सीधा वार था जो रुद्र के अंदरूनी अंगों को फाड़ कर रख सकता था या उसे वहीं ढेर कर सकता था। अपनी ही आंखों के सामने अपने भाई की मौत का मंजर देखकर शिखा एक पल के लिए घबरा गई। लेकिन तभी धूप छटी और रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान तैर गई। क्यों शिखा, क्या आजकल तुम डाइटिंग पर हो? हमारे हाथों में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची। शिखा हकी बनी रह गई। वो रुद्र के बिल्कुल बेदाग और सुरक्षित सीने को ये कैसे मुमकिन था? शिखा की बदकिस्मती ये थी कि उसे नहीं पता था कि सनातन पाताल फिनिक्स के साथ जुड़ने के बाद रुद्र का शरीर आग से पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था।
अपने शरीर में बहने वाली अनंत अग्नि प्राण ऊर्जा दुनिया के सबसे भीषण ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्म थी। शिखा की ये मामूली आग रुद्र का एक बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली धधकती हथेली किसे कहते हैं। शिखा के घबराने का फायदा उठाते हुए रुद्र ने बिजली की रफ्तार से अपना हाथ उठाया। उसकी स्पीड शिखा की सोच से भी कहीं ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि शिखा अपनी पलक भी झपका पाती, रुद्र की धधकती हुई हथेली सीधे शिखा के चेहरे पर जा लगी। आह! एक बेहद जोरदार और सुन्न कर देने वाली थप्पड़ की आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद शिखा के मुंह से दर्द से भरी एक भयानक चीख निकल गई। ये कोई मामूली थप्पड़ नहीं था। इसके पीछे अनंत अग्नि ऊर्जा का वो प्रलयंकारी सामर्थ्य था जिसे देवता भी झेलने से घबराते थे। शिखा का आधा चेहरा उसी पल झुलसकर काला पड़ गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ सीधा आंगन में लगे सबसे ऊंचे पीपल के पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, शिखा के टूटे हुए दांत और खून से सना हुआ थूक जमीन पर आ गिरा। कुछ सेकंड हवा में लटकने के बाद गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और शिखा का शरीर एक भारी झटके के साथ जमीन पर आ गिरा। इस भयानक गिरावट से उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द उठा जैसे उसका शरीर दो टुकड़ों में बट गया हो। तो पांचवें स्तर पर हो ना? मुझे लगा था तुम इससे ज्यादा ताकतवर होगी। क्या हम राउंड 2 शुरू करें? रुद्र ने कहा। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो रुद्र, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, शिखा चिल्लाई। लेकिन शिखा की इन चीखों का रुद्र के ठंडे गुस्से पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर शिखा के चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का जड़ दिया। आह! शिखा दर्द से इस कदर चीखी जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसके बचे कुचे दांत भी टूटकर मुंह से बाहर आ गिरे। इस बार रुद्र के मुक्के की ताकत ने शिखा को फिर से हवा में उछाल दिया, लेकिन इस बार वो जमीन पर गिरने की बजाय सीधा पीपल के पेड़ की घनी टहनियों के बीच जाकर फंस गई। पेड़ की नुकीली टहनियों और कांटों ने उसके पूरे शरीर को झील कर रख दिया था। उसके झुलसे और खून से सने गालों पर अब बेबसी के आंसू बह रहे थे। रुद्र ने उस पेड़ पर फंसी हुई शिखा को देखा, जो दर्द से इस तरह चीख रही थी मानो कोई जंगली जानवर तड़प रहा हो। इस उड़ते हुए सुअर के लिए तो पूरे 100 नंबर मिलने चाहिए। और देखो, पेड़ पर लैंडिंग की तरफ रुद्र ने पीछे मुड़कर अपनी मां की तरफ देखा। रुक्मिणी के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं की थी। उनके लिए वो तलाकनामा अब रद्दी के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। उनका बेटा, उनका रुद्र वापस लौट आया था। बहुत अच्छे मेरे शेर। रुक्मिणी ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसे अपनी उंगलियों से शाबाशी दी। आखिर खून किसका है? रुद्र ने भी जवाब दिया। उसे एक पल में रुक्मिणी के चेहरे पर वो पुरानी चमक और खूबसूरती वापस लौटती हुई दिखाई दी, जैसे वे फिर से जवान हो गई। लेकिन तभी इस खुशी के माहौल को चीरती हुई रानी मोहिनी की कान फोड़ देने वाली चीख गूंज उठी। बचाओ, कोई बचाओ, रुद्र ने मेरी बेटी का खून कर दिया है। रुद्र ने अपने सिर्फ एक थप्पड़ से घमंडी शिखा को उसकी औकात दिखा दी थी, लेकिन मोहिनी की इस चीख ने पूरे वर्षा महल को हिला कर रख दिया था। अब क्या होगा जब खुद रुद्र का पिता और ज्वालापुर का क्रूर शासक सुमेर प्रताप इस तूफान को शांत करने के लिए वहां पहुंचेगा? क्या रुद्र का वो रहस्यमयी चूजा सुमेर प्रताप की ताकत के सामने टिक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 5, मंजिल स्वर्ग भवन। अपनी बेटी का ये भयावह अंजाम देखकर मोहिनी के तो होश ही उड़ गए। शिखा अभी भी पीपल के पेड़ पर कांटों के बीच फंसी चीख। सुमेर प्रताप की सभी पत्नियों में से मोहिनी इकलौती थी जिसका साधना और युद्ध कौशल से कोई खास वास्ता नहीं था। वो बस उस पेड़ के नीचे जमीन पर घुटनों के बल गिरकर पागलों की तरह चिल्ला रही। रुद्र, अब तू इस शहर का वारिस नहीं है। तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। अब तेरी मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। लेकिन अंदर ही अंदर मोहिनी का दिमाग सुन पड़ चुका था। भले ही वो साधना की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन ये बात तो पूरे साम्राज्य को पता थी कि रुद्र एक अपाहिज है। ये सब कैसे हुआ? अपनी बकवास बंद कर, रुद्र ने देखते हुए आगे बढ़ रही मोहिनी के चेहरे पर एक जोरदार लात प्रसिद्ध की। लात पड़ते ही मोहिनी हवा में उठी गई और कई बार जमीन पर पलटने के बाद उसका चेहरा एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। उसका चेहरा खून और खरोंचों से भर गया था। अगर अब तेरे मुंह से एक भी आवाज निकली, मैं तेरी जीभ खींचकर बाहर निकाल। तो ने चेतावनी दी। दर्द से करा रही थी, लेकिन उनकी आंखों का खौफ देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वर्षा महल के आसपास कोई मौजूद नहीं, वरना मोहिनी की चीख पुकार से पूरा किला इकट्ठा हो जाता। रुद्र ने माँ बेटी दोनों की अकड़ टिकाने लगा दी, खासकर शिखा को। वो अभी भी पेड़ पर लटकी हुई थी और उसका आधा चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब शायद एक सुअर भी खूबसूरती के मामले में उसे हरा देता, लेकिन असली तमाशा तो कहीं और चल रहा था। रुद्र का ध्यान उस छोटे से पीले चूजे पर गया जो उस विशालकाय ज्वालाबाज की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ था। चूजा हवा में बड़ी ही फुर्ती से पैतरे बदल रहा था और अपनी छोटी सी चोट से उस बाज पर इतने भयंकर वार कर रहा था कि बाज के शरीर पर जगह जगह खून से सने गहरे घाव बन गए थे। अरे ओ हसीना, ज्यादा छटपटा मत, जो यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। उस छोटे से चूजे ने उस खतरनाक और विशाल बाज को जमीन पर पटक कर अपने छोटे से पैर से दबा लिया। मेरा प्यार पाना तेरी खुशनसीबी है। वो पीला चूजा उस बाज पर छलांग लगाने ही वाला था कि रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने से छोटे चूजे के पास उस विशाल बाज के साथ रोमांस करने के लिए जरूरी हथियार कहां से आ गया। तभी उस छोटे से चूजे ने अचानक कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसके होश उड़ गए। अरे नहीं, मिशन अबॉर्ट! ये तो साला नर है।
कमीनेबाज, अगर तू नर है तो तूने इतनी कमुक और भड़कीली आग क्यों पहन रखी थी? उस चूजे को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अपनी इस भयानक बेइज्जती से दिल मिलाया हुआ वो चूजा अब उस अधमरे बाज को पागलों की तरह पीटने लगा। भाई, मुझे लगता है अब इतना काफी है। रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़कर उस चूजे को पीछे खींचा। अबे ओ छक्के मुर्गे, आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। उस चूजे ने उस जमीन पर पड़े बाज के मुंह पर धूल उड़ाई और मुंह फेर लिया। ये नजारा देखकर रुक्मिणी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पता नहीं कैसे, लेकिन आज का ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन भी था और सबसे खुशगवार भी। रुद्र, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ताकत वापस आ गई है, लेकिन मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं, मैं इसका 100 गुना बदला लूंगी। शिखा आखिरकार उस पेड़ से नीचे कूदने में कामयाब हो गई और अपने बर्बाद हो चुके चेहरे पर एक मलहम लगाते हुए नफरत से बोली, मैं ज्वालापुर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जब मन करे बदला लेने आ जाना, लेकिन अगली बार ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे चेहरे का दूसरा हिस्सा सही सलामत बचेगा। रुद्र ने जवाब दिया। शिखा की भौहें तन गई। तुम ज्वालापुर छोड़कर नहीं जाओगे? तुम्हें कोई तकलीफ है? रुद्र के लिए यहाँ अभी एक बहुत बड़ा काम अधूरा था। क्या तुम्हें पता है पिताजी ने तुम्हें वारिस के पद से क्यों हटाया और तुम्हारी माँ को तलाक क्यों दिया? शिखा ने पूछा। सुनाओ। पिताजी एक औरत से शादी करने वाले, और वो भी मुख्य पत्नी के रूप में। और ये तो साफ है कि तुम्हारी माँ उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। शिखा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। गरुड़ साम्राज्य में एक राजा को छोड़कर बाकी सभी रसूखदार आदमियों को 3 पत्नियां रखने की इजाजत थी। सुमेर प्रताप का वो कोटा पहले ही भर चुका था। अगर उन्हें एक नई मुख्य पत्नी लानी थी तो उन्हें किसी एक को बाहर निकालना ही था। क्या इस बुढ़ापे में वे एक नई पत्नी संभाल भी पाएंगे? रुद्र ने तंज कसा। जब तुम्हें उस औरत का नाम पता चलेगा तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, शिखा ने कहा। नाम बक, उस औरत का नाम है लावण्या। वो 20-22 साल की है, यानी तुमसे बस थोड़ी ही बड़ी है। उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत मशहूर है, लेकिन सबसे जरूरी बात, विद्युत घराने की बेटी है। अब बताओ, क्या इस शादी के बाद ज्वालापुर में तुम्हारे लिए कोई जगह बचेगी? विद्युत घराना, ये नाम सुनते ही रुद्र का खून एक बार फिर से खौल उठा। समर प्रताप सिंह, जिसने रुद्र के स्वर्ण गरुड़ को बेरहमी से मारा था और उसकी महाकाल दिव्य आत्मा छीन ली थी, वो इसी विद्युत घराने का वारिस था। पूरे गरुड़ साम्राज्य में विद्युत घराना सबसे शक्तिशाली और खतरनाक परिवार माना जाता था। पूरे साम्राज्य के आधे से ज्यादा व्यापार और शक्तियों पर राज करते थे। पिताजी ठीक 10 दिन बाद एक बहुत बड़ी और शाही शादी करने वाले। अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं भागे तो विद्युत घराने के लोग तुम्हें देखते ही कुत्तों की तरह मार डालेंगे, शिखा ने चेतावनी दी। क्या ठीक 10 दिन बाद ही विद्यापीठ की चयन परीक्षा नहीं होने वाली है? रुद्र ने पूछा। यही वो असली वजह थी जिसके लिए रुद्र को यहाँ रुकना था। उसे विद्यापीठ वापस जाना था। भले ही उसी जगह पर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, लेकिन पूरे गरुड़ साम्राज्य के युवा योद्धाओं के लिए वही जगह एक पवित्र तीर्थ थी। वे दोनों गद्दार, समर और काव्या, आज भी उसी विद्यापीठ में थे। अगर रुद्र को अपना इंतकाम पूरा करना था तो उसे कोई छुप कर वार नहीं करना था। वो एक विद्यापीठ के शिष्य की हैसियत से सीना तान कर खुलेआम वहां वापस जाना चाहता था। ज्वालापुर शहर हर 4 साल में एक बार विद्यापीठ में जाने के लिए एक शिष्य का चुनाव करता था, और ठीक 4 साल पहले रुद्र ही वो इंसान था जिसने वो चुनाव जीता था। और इस बार उसे वो जगह हर हाल में दोबारा चाहिए थी। इस तरह वो अपनी माँ के साथ पूरे सम्मान के साथ ज्वालापुर से विदा ले सकता था। तब सुमेर प्रताप उन्हें आवारा कुत्तों की तरह निकाल नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, शिखा ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में अब खुशी नहीं थी। पिताजी इसी विद्यापीठ की चयन परीक्षा का इस्तेमाल अपनी शादी की रौनक बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। आखिरकार अगर सब कुछ ठीक रहा तो विद्यापीठ में जाने का हक इस बार के बेटे को ही मिलेगा। यहाँ शिखा जिस बेटे की बात कर रही थी वो रुद्र नहीं, बल्कि सुमेर प्रताप की दूसरी पत्नी का बेटा अंश प्रताप था। अंश रुद्र से 3 साल छोटा था और पिछली बार उम्र कम होने की वजह से चयन परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाया था। पिछले 3 सालों में जब रुद्र अपाहिज बनकर ज्वालापुर की नजरों से गिर चुका था, अंश ने अपनी शक्तियों को बहुत तेजी से बढ़ाया था। आज अंश उसी उम्र और उसी शक्ति के स्तर पर था जिस पर 4 साल पहले रुद्र था। रुद्र ने इस शहर का नाम मिट्टी में मिलाया था, लेकिन अंश ने इस शहर के लोगों को एक नई उम्मीद दी थी। ज्वालापुर जैसे छोटे शहर के लोग हमेशा यही चाहते थे कि उनका कोई योद्धा विद्यापीठ जाकर गरुड़ साम्राज्य के उन घमंडी और रईस योद्धाओं को धूल चटाए। मैं समझ गया, रुद्र ने कहा। ऐसा लग रहा था कि रुद्र को अब उस शादी और उस परीक्षा दोनों में शामिल होना ही पड़ेगा। शिखा उसे ये सब इसलिए बता रही थी ताकि वो गुस्से में आकर उस शादी में जाए, वहां अपना तमाशा बनाए और विद्युत घराने के लोगों के हाथों मारा जाए। यही शिखा का बदला था। लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है। इसमें वो घराने की औरत और उसका अपना बेरहम बाप दोनों शामिल थे। रुद्र एक बार अपना सब कुछ हार चुका था। अब उसे उस रास्ते पर दोबारा चलने और अपना सब कुछ वापस छीनने के लिए अटूट साहस की जरूरत थी। असल में एक और बहुत जरूरी बात थी। जब रुद्र 16 साल का था तब उसने अपनी माँ रुक्मिणी से पूछा था कि क्या उनकी इस अजीब बीमारी का कोई इलाज है। तब उसकी माँ ने उसे सिर्फ एक जगह का नाम बताया था, विद्यापीठ का स्वर्ग भवन। उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि वहां ऐसा क्या है जो उनकी जान बचा सकता है। लेकिन रुद्र ने कभी उन बारीकियों की परवाह नहीं की थी। उसके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य था, विद्यापीठ में दाखिला लेना और अपनी जगह सबसे ऊंचे स्वर्ग भवन में बनाना। 3 साल पहले उसकी शक्तियां लगभग उस मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी।
और जब उसे वो महाकाल दिव्य आत्मा मिली थी, तब उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब वो अपनी माँ का इलाज ढूंढ लेगा और उनकी उम्र बढ़ा देगा। लेकिन समर और काव्या के उस धोखे ने उसकी उम्मीदों को कुचल दिया था। अब रुद्र 20 साल का हो चुका था और रुक्मिणी के पास गिने चुने दिन ही बचे थे। विद्यापीठ की यह चयन परीक्षा उसका आखिरी मौका थी। अगर वो इस बार चूक गया तो वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तब तड़प कर मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, खेल की शुरुआत उस विद्यापीठ की परीक्षा और मेरे बाप की उस शानदार शादी से ही होगी। पिछले 3 साल गुमनामी के अंधेरे में गुजारने के बाद अब वक्त आ गया था कि वो वापस अपने उसी युद्ध के मैदान में उतरे और दुनिया को बताए कि नहीं, रुद्र अभी हारा नहीं। चलो यहाँ से, रुक्मिणी ने कहा। इस महल में अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे अपने साथ ले जाना चाहती। रुद्र ने आगे बढ़कर अपनी माँ को सहारा दिया। जी माँ, चलते हैं। रुद्र, प्राण रत्न उठा लो, रुक्मिणी ने अचानक रुकते हुए कहा। रुद्र को यह सुनकर अंदर ही अंदर बहुत अजीब लगा। सुमेर प्रताप द्वारा फेंकी गई ये भीख उसे कबूल नहीं थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मेरे बच्चे, रुक्मिणी ने कहा, एक असली मर्द को पता होना चाहिए कि कब झुकना है और कब सीधे खड़े होना है। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा फायदा पड़ा है तो उसे चुपचाप उठा लो। दुनिया सिर्फ उस पल को याद रखती है जब तुम कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर अपना सम्मान वापस लेते हो। इस रास्ते में अगर थोड़ा बहुत गुरूर हारना भी पड़े तो उसकी परवाह मत करना। जी माँ। पुत्र ने चुपचाप आगे बढ़कर वो प्राण रत्न उठा लिया। तभी, भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उस छोटे से पीले चूजे ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। सच कहा जाए तो वो उस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। अब तुम क्या खाते हो, कीड़े मकोड़े? रुद्र ने सोचा कि अब उसे हर दिन इस चूजे का पेट भरने के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। नहीं, ये। चूजे ने उन चमकते हुए प्राण रत्नों की तरफ इशारा किया। हाँ, बिल्कुल। और कुछ? चुपचाप जाकर अपने कीड़े खा, रुद्र ने कहा। देख भाई, चूजे ने कहा, अगर हम ये सारे रत्न खा लें तो हम अपनी साधना का अगला स्तर पार कर सकते हैं। अरे मालिक, मेरे अन्नदाता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सारे रत्न तो मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। हैप्पी बर्थडे भाई। रुद्र ने तुरंत सारे प्राण रत्न उस चूजे के सामने रख दिए। अगर ये चूजा सच में सिर्फ इन रत्नों को खाकर उनकी ताकत का स्तर बढ़ा सकता है तो रुद्र के तो मजे ही आ गए थे। रुद्र ने अपने हिस्से की वो सारी दौलत उस छोटे से चूजे के सामने डाल दी थी। लेकिन क्या सच में वो नन्हा सा पीला चूजा उन सख्त और जादुई प्राण रत्नों को चबा पाएगा? और अगर उसने वो रत्न खा लिए तो रुद्र के शरीर कौन सा नया और विनाशकारी ज्वालामुखी फटने वाला है? 10 दिन बाद होने वाली उस शाही शादी और विद्यापीठ की परीक्षा में अब कौन सा नया तूफान आएगा? क्या रुद्र अपने दुश्मनों के कुकुर की चिता जला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 6, प्राण रत्नों को चबाने वाला भयावह चूसा। रुद्र के लिए एक अच्छी बात यह थी कि भले ही उसे वर्षा महल से निकाल दिया गया था, लेकिन ज्वालापुर में उसके पास अभी भी अपनी कुछ छोटी मोटी संपत्तियां मौजूद थी। इसका मतलब था कि उनके पास सिर छुपाने के लिए कम से कम एक जगह तो थी। भले ही वो एक छोटा और खस्ताहाल आंगन था, लेकिन रुद्र जानता था कि ये सब कुछ दिनों का ही खेल है। एक बार जब वह अग्नि पदक हासिल कर लेगा और विद्यापीठ में दाखिला पा लेगा तो वो इस ज्वालापुर शहर को हमेशा के लिए छोड़ देगा। रात घिराई थी। रुद्र और उस छोटे से पीले चूजे के सामने प्राण रत्नों का एक छोटा सा पहाड़ लगा हुआ था। जब उस चूजे ने पहली बार ये कहा था कि वो इन पत्थरों को खा सकता है तो रुद्र को यकीन नहीं हुआ था। ये क्या है? चूजे ने उन रत्नों पर बनी अजीब सी धारियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इन्हें स्वर्गीय रेखाएं कहते हैं, रुद्र ने कहा। हर एक प्राण रत्न की सतह पर लाल रंग की पतली नसें जैसी धारियां बनी हुई थी। इन धारियों को स्वर्गीय रेखाएं इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हें कभी मिटाया या हटाया नहीं जा सकता था। प्राण रत्न असल में वे पत्थर थे जिन्होंने हजारों सालों तक प्रकृति और ब्रह्मांड की जादुई ऊर्जा को अपने अंदर सोखा था। जब किसी पत्थर पर ये स्वर्गीय रेखाएं उभर आती थी तभी उसे असली प्राण रत्न माना जाता था। इन रत्नों का इस्तेमाल कई जादुई और शक्तिशाली कामों में होता था, जैसे कि घातक हथियार बनाना। क्योंकि इन रत्नों में भरपूर जादुई ऊर्जा होती थी, इसलिए ये योद्धाओं और उनके प्राणियों दोनों की साधना के लिए बहुत फायदेमंद होते थे। यही वजह थी कि गरुड़ साम्राज्य में बड़े योद्धा रत्नों को एक तरह की मुद्रा की तरह इस्तेमाल करते थे। एक प्राण रत्न की कीमत किसी भी आम हीरे जवाहरात से कई गुना ज्यादा होती थी। बाजार में कई तरह के प्राण रत्न चलते थे। गरुड़ साम्राज्य में लाल रंग के रत्न सबसे आम थे, जिनमें आग की ऊर्जा भरी होती थी। लेकिन इनके अलावा सुनहरे, नीले और बिजली की ऊर्जा वाले रत्न भी मिलते थे। पौराणिक कथाओं में कहा जाता था कि ये स्वर्गीय रेखाएं साक्षात देवताओं की शक्तियों का प्रतीक है और इन रेखाओं के अंदर देवताओं के रहस्य छिपे हैं। इसलिए बड़े और ऊंचे स्तर के योद्धा जब साधना के अगले पड़ाव पर जाने की कोशिश करते थे, वे इन रेखाओं का गहराई से अध्ययन करते थे ताकि वे कोई नई दिव्य शक्ति हासिल कर सके। इसी वजह से इन रेखाओं को ब्रह्मांड की इच्छा भी कहा जाता था। स्वर्गीय रेखाएं कुल 9 रंगों की होती हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, काला और सफेद। इनमें से लाल रंग की रेखाएं सबसे कमजोर और निचले स्तर की मानी जाती हैं, जबकि सफेद रंग की रेखाएं सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली होती हैं। रुद्र ने बताया। जिन रत्नों पर सफेद रेखाएं होती हैं वे किसी खजाने से कम नहीं होते। सुना है कि उनकी बनावट इतनी पेचीदा होती है उसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में रुद्र ने सिर्फ लाल, नारंगी और पीले रंग की रेखाओं वाले रत्न ही देखे थे। अभी उनके सामने जो रत्न रखे थे वे लाल रंग के थे, जिन्हें सबसे आम माना जाता था। फिर भी रुद्र
के अभी के साधना स्तर के हिसाब से ये बहुत कीमती थे। इन रत्नों से निकलने वाली ऊर्जा की मदद से रुद्र अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ा सकता था। स्वर्गीय रेखाएं भाड़ में जाए, मेरे लिए तो ये बस कुरकुरे स्नैक्स हैं, चूजे ने कहा। वहां करीब 300 लाल प्राण रत्न रखे थे। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये खाने लायक है? रुद्र ने पूछा। ये सच था कि इन रत्नों से साधना में मदद मिलती थी, लेकिन इसके लिए योद्धाओं को ध्यान लगाकर धीरे धीरे इनकी ऊर्जा को सोखना पड़ता था। सीधे इन्हें खा जाना, ये तो पागलपन था। देख और सीख। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उस चूजे ने एक के बाद एक उन कठोर रत्नों को निकलना शुरू किया। वाह, क्या बात है! ये तो जमाने में भी कितने मजेदार है। आग की ऊर्जा से भरे 10-15 रत्नों को एक साथ निकलने के बाद उस चूजे के चारों तरफ आग की छोटी छोटी लपटें निकलने। उसका चेहरा किसी पियक्कर की तरह लाल हो गया था और उसने टकार लेते हुए कहा, आह, मजा आ गया। पागल हो गया है क्या? तू सच में ये पत्थर खा रहा है? मुझे कब्ज नहीं होगा। तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या कमाल इंसान है तू। मैं इसे कुछ ही मिनटों में हजम कर सकता हूँ। रत्नों की इतनी सारी ऊर्जा शरीर में जाने से उस चूजे ने एक और जोरदार डकार ली, जिससे हवा में आग की एक लहर दौड़ गई। उसी वक्त उसके शरीर के चारों ओर जलने वाली आग और तेज हो गई। वो सच में एक धधकती हुई रोस्टेड मुर्गी लग रहा था। भले ही रुद्र को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये चूजा कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक सनातन काल का दैत्य है। इसलिए इसका इन रत्नों को कच्चा चबा जाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, इनका स्वाद बहुत बढ़िया है। हम जैसे असली मर्दों को ऐसे ही शानदार पकवान खाने चाहिए। अपनी भूख को अपनी दरियादिली के पीछे छुपाते हुए उस चूजे ने अपनी चोंच में एक रत्न दबाया और मटकते हुए आकर उसे रुद्र की हथेली पर रख दिया। रुद्र गहरी सोच में पड़ गया। सहजीवी साधना की वजह से रुद्र का शरीर अब एक सनातन अग्नि शरीर में बदल चुका था। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये चूजा ऊर्जा सूखने के लिए इन रत्नों को पूरा निकल सकता है, तो उसका मालिक होने के नाते रुद्र को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। उसने एक लंबी सांस ली और वो लाल रत्न निकल लिया। रत्न जैसे ही उसके गले से नीचे उतरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत ही तेज और जलती हुई शराब पी ली। उसे लगा था कि उसे बहुत तेज दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसानी से उसके पेट में चला गया। पेट में जाते ही वो लाल रत्न पिघलने लगा और उसमें से भयंकर जादुई ऊर्जा बाहर निकल गई, जिसने रुद्र के अंदरूनी हिस्सों को गर्माहट से भर दिया। रुद्र ने जैसे ही सांस छोड़ी, उसके मुंह से आग की एक लपट के साथ ढेर सारी ऊर्जा बाहर निकल गई। अबे ओ, यहाँ उल्टी मत कर, तू इतनी कीमती ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। चूजे ने उसे डांटा। रुद्र ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने सीने को देखा, जहां से अब आग की लपटें निकल रही थी। क्या ये कोई सपना था? बिल्कुल नहीं। वो किस तरह के भयावह दैत्य में बदल चुका था। लेकिन एक बात तो तय थी, अब वो भी उस सनातन पाताल फीनिक्स की तरह सीधे प्राण रत्नों को खाकर हजम कर सकता था। अगर तू इन लाल रत्नों की ऊर्जा को सिर्फ ध्यान लगाकर सूखेगा, तो तुझे सिर्फ एक तिहाई ऊर्जा ही मिलेगी, लेकिन इन्हें कच्चा खाने से पूरी ताकत मिलती है, चूजे ने कहा। और इन्हें पचाना बहुत आसान है। तुझे बस इस ऊर्जा को अपनी नाभि के पास इकट्ठा करना है और सनातन पाताल शास्त्र का जाप करना है। ये ग्रंथ उस ऊर्जा को सीधे तेरी प्राण ऊर्जा में बदल देगा और तेरी नाड़ियों में जमा कर देगा। रही मेरी बात, तो अगर मुझे ऐसे ही मजेदार पत्थर खाने को मिलते रहे, तो मैं बहुत जल्दी अपनी पुरानी ताकत वापस पा लूंगा। रुद्र को अब समझ आ गया था कि ये चूजा इतने सारे पत्थर खाने के बाद भी भर क्यों नहीं रहा था। वो असल में उस ऊर्जा को सीधे अपनी नाड़ियों में जमा कर रहा था। इस तरह वे दोनों मिलकर बहुत ही कम समय में एक प्रचंड ताकत इकट्ठा कर रहे थे। अगर उस खस्ताहाल आंगन के बाहर से कोई गुजरता, तो उसके लिए ये नजारा किसी पूरे सपने से कम नहीं होता। एक इंसान और एक पीला चूजा दोनों आराम से बैठे गपशप कर रहे थे, मजे से लाल सुर्ख पत्थर चबा रहे थे और दोनों के शरीर धू धू कर जल रहे थे। अच्छा, एक बात बता। रुद्र ने कहीं से एक पुरानी शराब की बोतल निकाली और उस चूजे के साथ घूंट मारते हुए पूछा, मुझे सनातन काल के दैत्यों और अपने असली वजूद के बारे में कितना पता है? देख भाई, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन सच तो ये है कि मुझे भी उतना ही पता है जितना तुझे पता है। जैसे ही मैंने इस दुनिया में आंखें खोली, मुझे बस इतना याद था कि मैं सनातन पाताल फीनिक्स हूँ, उन 10 दैत्यों में से एक। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। चूजा पत्थर की उस मेज पर लुढ़कते हुए बोला। वो साफ तौर पर उन रत्नों की ऊर्जा और शराब के नशे में तल्ली हो चुका था। मुझे याद है, मैंने सपने में एक बहुत बड़ा काला हाथ देखा था। रुद्र ने कहा। क्या? मुझे भी वही सपना आया था। चूजा उसे घूरने लगा। मुझे भी। अरे हाँ, मैं तो अंडे के अंदर से ही उस हाथ को देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसा प्रलयंकारी दैत्य था जो भूख लगने पर सूरज को निकल जाता था, लेकिन फिर उस काले हाथ ने मेरा शिकार किया और मुझे मार डाला। चूजे ने कहा। पता नहीं कैसे, लेकिन मरने से ठीक पहले मुझे एक दूसरा मौका मिला और मैं तेरा जीवन बंधन प्राणी बन गया। शायद यही मेरे जिंदा बचने का इकलौता तरीका था। तो क्या तुझे कोई ऐसा तरीका पता है जिससे तू अपनी वो पुरानी ताकत जल्दी वापस पा सके और मुझे भी अपने स्तर तक ले जा सके? रुद्र ने पूछा। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे खून में असीम और अजय शक्तियां छिपी है, लेकिन उन्हें जगाने के लिए मुझे बहुत से मौकों और चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए उस चूजे को कोई बहुत शक्तिशाली प्राणी नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार वो भी रुद्र की तरह सिर्फ नाड़ी जागरण के तीसरे स्तर पर था। लेकिन अगर वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया,
तो वो यकीनन पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। हम्म, हमारी सहजीवी साधना से हम दोनों एक साथ ताकतवर बन सकते हैं। ये तो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, रुद्र ने कहा। सच कहा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। उदाहरण के लिए, मैं इन प्राण रत्नों को देखते ही समझ गया था कि इन्हें खाने से मेरी ताकत बढ़ेगी, लेकिन इनका असर बहुत सीमित है। दुनिया में यकीनन इससे भी कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान और जादुई चीजें मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है। उस काले हाथ से बचने के लिए इस फीनिक्स ने अपने जीने का तरीका बदल लिया था, जिसकी वजह से उसके खून में छिपी ज्यादातर शक्तियां लॉक हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे इन बंद दरवाजों को कैसे तोड़े और उस पुरानी विनाशकारी ताकत को वापस कैसे लाए। बातों बातों में उन दोनों ने मिलकर पूरे 300 लाल प्राण रत्न सफा चढ़ कर दिए थे। हमने कर दिखाया, नाड़ी जागरण का चौथा स्तर। 300 लाल रत्नों की शुद्ध ऊर्जा ने उन दोनों को सिर्फ एक ही रात में साधना के एक नए स्तर तक पहुंचा दिया था। भले ही हम सिर्फ चौथे स्तर पर हैं, लेकिन हमारी इस प्राण ऊर्जा की ताकत किसी आम योद्धा के छठे स्तर के बराबर है, उन्होंने कहा। बेशक, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विद्यापीठ की चयन परीक्षा में अभी कुछ दिन बाकी थे और रुद्र ने तय कर लिया था कि वो अपना एक एक पल सिर्फ साधना में लगाए। विद्यापीठ में जाकर अपना इंतकाम पूरा कर पाएगा या नहीं, और अपनी माँ की जान बचा पाएगा या नहीं, ये सब उसी एक दिन पर निर्भर करता था। और सबसे जरूरी बात, वो ज्वालापुर के उन घमंडी लोगों को यह साबित करके दिखाएगा कि वो रुद्र प्रताप अपनी ही राख से उठकर एक फीनिक्स की पार्टी फिर से जिंदा हो चुका है। 9वां दिन। चूजे के साथ सहजीवी साधना शुरू करने के बाद से रुद्र ने अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर लिया था। उसने पिछले कुछ दिन अपनी बुनियाद को मजबूत करने और पुरानी युद्ध कलाओं का अभ्यास करने में बिताए थे, जो उसने 3 साल पहले सीखी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। वो पीला चूजा रुद्र के सीने पर लेटकर गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था, और रुद्र भी अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था। नींद की गहराइयों में जाते जाते अचानक रुद्र के बाएं हाथ में एक ऐसा असहनीय और चीर देने वाला दर्द उठा। उसकी आंखें झटके से खुली। रुद्र का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। आह! क्या कोई क्या कोई मेरा हाथ काटने की कोशिश कर रहा है? रुद्र के बाएं हाथ में अचानक उठे इस जानलेवा दर्द का क्या राज है? क्या उसके दुश्मनों ने उस पर कोई काला जादू किया है, या फिर ये उसके शरीर के अंदर मौजूद बाकी 9 रहस्यमयी अंडों में से किसी के जाग असर है? ठीक एक दिन बाद होने वाली उस महापरीक्षा में अब क्या होने वाला है? क्या रुद्र का यह दर्द उसकी ताकत बनेगा, या उसकी मौत का कारण? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 7। वो रहस्यमयी और भयावह काली भुजा। रुद्र झटके से अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसके ऐसा करते ही वो छोटा सा पीला चूजा, जो मजे से उसके सीने पर खर्राटे ले रहा था, लुढ़कता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरा। क्या हो रहा है मेरे साथ? रुद्र के मुंह से घबराहट में एक चीख निकल गई। कमरे में चल रही मोमबत्ती की हल्की और कांपती हुई रोशनी में उसे अपना हाथ काटने वाला कोई दुश्मन तो नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी ही आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। उसकी बाई उंगलियों से शुरू होकर उसके पूरे बाएं हाथ की त्वचा बहुत तेजी से काली पड़ रही थी। वो गहरा और भयावह कालापन उसके हाथ को इस तरह निकल रहा था जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को निकलता है। कुछ ही पलों में उसका पूरा बायां हाथ रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला हो गया। रुद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपने बाएं हाथ में एक अजीब सी चुभन और खुजली महसूस होने लगी, जैसे लाखों चींटियां एक साथ उसकी त्वचा के अंदर रह गई। ये क्या भयानक मजाक है? रुद्र घबरा कर पीछे खिसका। उसने देखा कि उसके हाथ का मांस और त्वचा पिघलकर एक नए आकार में ढल रहे थे। वो आम त्वचा अब 6 कोनों वाले बेहद सख्त और काले कवचों में बदल चुकी थी। छिलके या शल्क बिल्कुल एक सीध में और इतने निपुण थे जैसे किसी लोहार ने उन्हें तराशा हो। उसी पल उस बाएं हाथ से एक ऐसी रूह कपा देने वाली और दम घोंटू ऊर्जा बाहर निकलने लगी जिसने पूरे कमरे की हवा को भारी कर दिया। तो ऐसा लगने लगा जैसे ये बायां हाथ अब उसका हिस्सा नहीं रहा, बल्कि किसी और का है। इस भुजा से निकलने वाली ऊर्जा को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। ये एक ऐसी ताकत का एहसास था जिसके सामने दुनिया का कोई भी इंसान या जानवर सिर्फ घुटने टेक कर कांप सकता था। ये बदलाव सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं था। रुद्र की उंगलियों के नाखून तेजी से लंबे हुए और कुछ ही सेकंड में वे खंजर जैसे नुकीले और खून के रंग के लाल पंजों में बदल गए। उसका बायां हाथ अब किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि एक विकराल दैत्य का पंजा बन चुका था। वे लाल पंजे इतने धारदार लग रहे थे कि उन्हें देखकर ही ऐसा लगता था मानो उनका हल्का सा स्पर्श भी किसी के शरीर में चींटी बना सकता है। क्या मैं अभी भी कुछ समझ नहीं रहा हूँ? रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अब उसके हाथ का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो महसूस कर सकता था कि उसके इस अकेले बाएं हाथ में उसके पूरे शरीर से भी कई गुना ज्यादा ताकत समा चुकी है। लेकिन ताकत का बढ़ना तो सिर्फ शुरुआत थी। उसका बायां हाथ पूरी तरह से एक बहुत ही उच्च और प्राचीन प्राणी के हाथ में बदल चुका था। फिर हैरानी की बात यह थी कि उस प्रलयंकारी दैत्य का खून और ऊर्जा रुद्र के इंसान वाले शरीर के साथ बहुत आसानी से घुल मिल गए थे, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। और फिर उस डरावने सपने का अगला अध्याय शुरू हुआ। जैसे ही रुद्र ने अपनी बाई हथेली खोली, उसकी हथेली के बीचों बीच एक लाल रंग की लकीर। अगले ही पल वो लकीर एक आंख की तरह खुल गई।
वहां एक चमकती हुई खून जैसी लाल आंख मौजूद थी, जो सीधा रुद्र को ही घूर रही थी। रुद्र को लगा था कि इसे देखकर उसकी चीख निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसने उस लाल आंख को देखा, तो उसका सारा डर अचानक से गायब हो गया। उसे एक बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो इंसान उसे घूर रहा है, वो असल में वो खुद ही है। रुद्र उस खौफनाक पंजे और उसमें मौजूद आंख को घूर रहा था, और वो आंख वापस उस डरे हुए रुद्र को। कुछ पल बीत गए, और फिर अचानक रुद्र को समझ में आ गया कि असल में क्या हो रहा है। तो ये नई आंख भी मेरी ही है। वो अब एक ही समय में दो अलग अलग जगहों से देख पा रहा था। ये एक बहुत ही अजीब और जादुई अनुभव था। उसे अपनी असली आंखों से भी दिख रहा था, और हथेली वाली उस लाल आंख से भी। इसका कोई नुकसान नहीं था, बस उसका दिमाग इन दो अलग अलग नजारों को समझने में थोड़ा उलझ रहा था। उसने उस आंख का परीक्षण करने के लिए अपनी हथेली को पीछे की तरफ मोड़ा, और हैरानी की बात यह थी कि वो अपने पीछे का नजारा बिल्कुल साफ देख पा रहा था। फिर उसने अपनी हथेली को अपनी पतलून के अंदर डाला, तो वो अंधेरे में भी अपने पैरों को साफ देख सकता था। क्या कर रहा है बे रुद्र? अचानक नीचे से एक आवाज आई। कुछ नहीं। रुद्र ने अपना हाथ बाहर निकाला। अरे छुपाने की क्या जरूरत है? अपनी पतलून में हाथ डालना और हाफना। मैं सब समझता हूँ, जवानी के दिनों में ये सब होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रहा कर भाई, वरना कमजोरी आ जाएगी। उस चूजे ने जमीन से उठते हुए तंज कसा। रुद्र का सिर चकरा गया। इस हथेली जितने छोटे चूजे के अंदर इतनी गंदी सोच कहां से आ गई? इधर आ तू। रुद्र ने अपने दाएं हाथ से उस चूजे को दबोच लिया। अरे छोड़ मुझे, मैं कोई तेरा पालतू मुर्गा नहीं हूँ। जरा इसे देख, ये क्या है? रुद्र ने अपना बायां हाथ, जो काले शल्क और खौफनाक लाल पंचों में बदल चुका था, उस चूजे के सामने कर दिया। उस हथेली के बीचों बीच मौजूद वो खून जैसी लाल आंख उस चूजे को बड़े ही शैतानी मजे के साथ घूर रही थी। आह, कूद, कूद आ गया। वो चूजा खौफ से 1 मीटर हवा में उछल गया। उसके सारे पीले पंख डर के मारे खड़े हो गए, और वो इस कदर कांपने लगा जैसे अभी उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। उस चूजे की इस हालत को देखकर रुद्र के दिमाग में अचानक एक घंटी बजी। ये हाथ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने और चूजे ने अपने सपने में देखा था। ये वही विशालकाय काला हाथ था जिसने उस अनंत आकाशगंगा में उस अमर फीनिक्स को कुचलकर मार डाला था। उस सपने में रुद्र इतना डरा हुआ था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उस हाथ में कोई आंख है या नहीं। लेकिन ये काले 6 कोनों वाले शल्क और ये विनाशकारी ऊर्जा बिल्कुल वही थी। ये तो वही हाथ है। चूजे को यह एहसास हो चुका था। उस काली भुजा से निकलने वाली ऊर्जा उस चूजे को अंतर तक खौफ से भर रही थी। ये उसकी पुरानी मौत का खौफ था। मुझे भी यही लगता है, रुद्र ने कहा। ये सब कैसे हुआ? चूजे ने अपने डर पर काबू पाते हुए पूछा। पता नहीं, ये बस अचानक बदल गया। मुझे तो लगता है कि तू अपने उस पुराने दुश्मन से बच नहीं पाया है, और वो खुद तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। रुद्र ने हंसते हुए कहा। सत्यानाश, चूजे ने गाली दी। सच तो ये था कि उन दोनों में से किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। काली भुजा किसकी थी? उस भुजा ने फीनिक्स को क्यों मारा था? वो भुजा रुद्र के शरीर से क्यों जुड़ गई? और रुद्र का अपना इंसान वाला हाथ अचानक उस दैत्य की भुजा में क्यों बदल गया? सिर्फ अंदाजा लगाने से इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले थे। अरे चिंता मत कर, रुद्र हंस पड़ा। अगर मैं तेरा दुश्मन होता तो मैं तुझे बहुत ही सुकून की मौत देता। जैसे हम दोनों मिलकर जंगल जाते, कुछ ताजे मशरूम तोड़ते, और फिर तेरा एक बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम चिकन सूप बनाते। कैसा रहेगा? अच्छा, क्या इसीलिए तू पतलून में हाथ डालकर खुद को मजे दे रहा था? फिर भी ये उस हरकत से तो बेहतर ही है जब कोई छोटा सा मुर्गा एक विशाल नरबाज पर लाइन मार रहा हो। चुप कर। वो चूजा गुस्से से पागल हो गया और सीधा रुद्र के चेहरे पर झपटा। भले ही वो चूजा आकार में बहुत छोटा था, लेकिन उसकी चोंच के वार में बहुत भयंकर ताकत थी। रुद्र ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपना बायां हाथ आगे कर दिया। जैसे ही चूजे की चोंच उस काली भुजा के शल्क से टकराई, वहां से तेज चिंगारियां उड़ने लगी, लेकिन रुद्र को खरोंच तक नहीं आई। मुझे लगता है हम फायदे में ही है। ये भुजा लगभग अमर और अभेद्य लग रही है। रुद्र ने मोमबत्ती की रोशनी में उन 6 कोनों वाले काले शल्कों को ध्यान से देखा। जब उसने अपनी बाई मुट्ठी को खींचा, उसे अपने ही अंदर एक ऐसी ताकत का तूफान महसूस हुआ जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। आखिरकार रुद्र ने एक सफेद सूती कपड़ा लिया और अपने बाएं हाथ को कंधे से लेकर कलाई तक कसकर लपेट लिया। फिर उसने अपने पुराने कपड़े बदले और बाएं हाथ पर एक मोटा चमड़े का दस्ताना पहन लिया। अब उसकी वो पूरी काली भुजा और लाल आंख छिप चुकी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो जो भी उसे देखता, वो उसे कोई भयानक राक्षस समझकर उस पर हमला कर देता। चूजे ने भी इस नए बदलाव को फिलहाल के लिए स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वो एक बहुत ही आलसी चूजा था, इसलिए उसने दिमाग पर जोर डालने की बजाय वक्त के साथ सब कुछ समझने का फैसला किया। शायद उस विशाल काले हाथ के साथ मेरा कोई बहुत गहरा रिश्ता है, रुद्र ने सोचा। भले ही इस हाथ का असली सच अभी एक राज है, लेकिन इसकी वजह से मुझे कल होने वाली विद्यापीठ की चयन परीक्षा में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अपनी नाड़ियों में बहती नई प्राण ऊर्जा और इस नई काली भुजा के साथ रुद्र ने रात का बाकी बचा हुआ समय अपनी पुरानी युद्ध कलाओं का अभ्यास करने में लगाया। जब वो 3 साल पहले आत्मिक स्तर पर था, तो उसने कई बेहतरीन युद्ध कलाएं सीखी थी। युद्ध कलाओं के दो मुख्य हिस्से होते थे। पहली होती थी इंसानी युद्ध कला, जिसका अभ्यास योद्धा करते थे।
और दूसरी होती थी प्राणी कला, जिसे जीवन बंधन प्राणी इस्तेमाल करते थे। ये दोनों कलाएं एक दूसरे के लिए ही बनी होती थी। जब एक योद्धा और उसका प्राणी एक साथ मिलकर इनका इस्तेमाल करते थे, तब उनकी असली ताकत सामने आती थी और तबाही मचती थी। जैसे जैसे योद्धाओं का स्तर बढ़ता था, उन्हें और उनके प्राणी को एक साथ मिलकर वार करने के नए और प्रचंड तरीके मिलते थे। कोई भी आम जंगली जानवर इन जादुई प्राणी कलाओं को नहीं सीख सकता था। ताकत और मुश्किल के हिसाब से युद्ध कलाओं को 5 स्तरों में बांटा गया था: पशु, स्रोत, एकता, स्वर्गीय और दिव्य स्तर। पशु स्तर की कलाएं सबसे शुरुआती होती थी और ये उन प्राणियों के लिए सबसे सही होती थी जो अभी नाड़ी जागरण के स्तर पर थे। इनमें भी 3 हिस्से होते थे: सामान्य, मध्यम और उच्च। भले ही रुद्र अपनी पुरानी ताकत खो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अपनी पुरानी युद्ध कलाओं की पूरी याद ताजा थी। अब बस उस छोटे से चूजे को अपने हिस्से की प्राणी कला सीखनी थी। लेकिन वो चूजा सच में एक सनातन पाताल दैत्य था। उसका दिमाग इतना तेज था कि जिन युद्ध कलाओं को सीखने में रुद्र के पुराने स्वर्ण गरुड़ को महीनों लगे थे, इस चूजे ने उन्हें कुछ ही घंटों में सीख लिया। पिछले कुछ दिनों की मेहनत के बाद वे दोनों मिलकर कई युद्ध कलाओं में माहिर हो चुके थे। कल वो दिन आ ही गया। रात के उस घने अंधेरे में रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में इंतकाम और अपने हक को वापस छीनने की आग धधक रही थी। रुद्र ने इस रहस्यमयी काली भुजा और उस खतरनाक चूजे के साथ अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन कल जब वो ज्वालापुर के उस शाही किले में अपने पिता की शादी और विद्यापीठ की परीक्षा के बीच पहुंचेगा, वहां उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन समर प्रताप और उस धोखेबाज काव्या से होगा। क्या रुद्र का ये नया रूप उन सबका घूर तोड़ पाएगा? क्या विद्यापीठ में उसे अपनी जगह वापस मिलेगी? ज्वालापुर के उस किले में एक भयंकर और खून से लथपथ सुबह का इंतजार है। आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट ग्रुप। अध्याय 8। पवन, चौक का चमकता सितारा। सूरज की सुनहरी किरणों के साथ वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। पूरा ज्वालापुर शहर अपने शासक सुमेर प्रताप की इस नई शादी के जश्न में डूबा हुआ था। शहर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि इस बार दुल्हन कोई मामूली दासी या छोटी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी नई मुख्य पत्नी बनने वाली थी। पूरे शहर को त्योहार के रंगों से सजाया गया था और हर गली नुक्कड़ से शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। सुना है विद्यापीठ की चयन परीक्षा आज शासक के किले में ही होगी। शादी की रस्मों के ठीक बाद महाराज चाहते हैं कि बाहर से आए सारे खास मेहमान इस परीक्षा का तमाशा भी देखें। अरे तुम्हें नहीं पता, महाराज ने तय किया है कि जैसे ही छोटे राजकुमार अंश प्रताप को अग्नि पदक मिलेगा, वे उसी वक्त उन्हें पूरे ज्वालापुर का नया वारिस घोषित कर देंगे। सच में आज का दिन ज्वालापुर के लिए बहुत बड़ी खुशियों का दिन है। सुबह की पहली किरण फूटते ही रुद्र अपनी माँ रुक्मिणी को लेकर उस खस्ता हाल आंगन में आ गया था ताकि वे गुनगुनी धूप का आनंद ले सके। रुक्मिणी जानती थी कि आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। माँ, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, रुद्र ने कहा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि जैसे ही उसे वो अग्नि पदक मिलेगा, वो अपनी माँ को इस दिल तोड़ने वाले शहर से हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। जाओ मेरे शेर, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, रुक्मिणी ने तेज धूप से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। धूप की उन किरणों में उनके सफेद बाल भी किसी चांदी के ताज की तरह चमक रहे थे। क्या बात है माँ, आज कोई लंबी चौड़ी सीख या कोई जोश से भरा भाषण नहीं? रुद्र ने पूछा। भाषण? कैसा भाषण बे? वो छोटा सा पीला चूजा अचानक रुद्र के सिर से उछलकर जमीन पर आ गिरा। उसकी इस हड़बड़ाहट और तनाव को देखकर माँ बेटे दोनों की हंसी छूट गई। रुद्र की इस शांत मुस्कान से यह साफ था कि उसे आज होने वाली इस भयावह परीक्षा या लड़ाई का रत्ती भर भी डर नहीं था। जाओ, जब तक मैं अपनी छोटी सी नींद पूरी करूंगी, तुम अपना काम खत्म करके लौट आना, रुक्मिणी ने कहा। जी माँ। रुद्र ने बड़े प्यार से उनके बिखरे हुए सफेद बालों को संवारा और आंगन से बाहर निकल गया। जैसे ही आंगन का वो टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ, रुक्मिणी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक आंसू छलक आया। ये आंसू किसी दुख या बेबसी का नहीं था, बल्कि भविष्य की एक नई और मजबूत उम्मीद का था। दुनिया का कोई भी इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि रुक्मिणी ने इस ज्वालापुर में अपना कितना सम्मान और अपनी कितनी खुशियां कुर्बान की थी। इसी शहर की मिट्टी में उनकी जवानी और उनके सारे सपने दफन थे। लेकिन आज इसी मिट्टी पर खड़े होकर वे अपने सबसे प्यारे बेटे से ये उम्मीद कर रही थी कि वो उनका छीना हुआ हर एक कतरा वापस छीन कर लाएगा। आज सुमेर प्रताप का वो आलीशान किला किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। किले के हर कोने से खुशियों और ठहाकों की आवाजें आ रही थी। कहा जा रहा था कि इस शादी में सिर्फ ज्वालापुर के रईस लोग ही नहीं, बल्कि गरुड़ साम्राज्य की राजधानी अग्निप्रस्थ से भी कई बड़े और खतरनाक योद्धा मेहमान बनकर आए थे। सुमेर प्रताप का रुतबा गरुड़ साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं पर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। उनके पास न सिर्फ नाम था, बल्कि एक ऐसी प्रचंड ताकत भी थी जो हर गुजरते साल के साथ और बढ़ती जा रही थी। और जब से उन्होंने विद्युत घराने के साथ रिश्ते जोड़े थे, तब से ये चर्चा आम हो गई थी कि अब सुमेर प्रताप की उड़ान इस छोटे से ज्वालापुर शहर तक सीमित नहीं रहेगी। रुद्र को अपने पिता की इस शादी या उनके झूठे जश्नों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तय किया था कि वो किले के अंदर तभी कदम रखेगा जब शादी की रस्में खत्म होने वाली होंगी। आज के इस बड़े जश्न और परीक्षा के लिए पवन मीनार को चुना गया था। ये एक बेहद ऊंची और आलीशान इमारत थी जिसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा और खुला मैदान था जिसे पवन चौक कहा जाता था। इसी पवन चौक की मिट्टी में रुद्र ने अपनी जिंदगी के 16 साल पसीना बहाकर साधना की थी। पवन, मीनार के सामने लोगों की एक भारी भीड़ जमा हो चुकी थी और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
शासक की शादी की रस्में बस अभी अभी खत्म हुई थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब वो बहुप्रतीक्षित चयन परीक्षा शुरू होने वाली थी। भीड़ के कोने में खड़ी शिखा ने जैसे ही रुद्र को मैदान में आते देखा, उसकी आंखों में एक जहरीली चमक आ गई और वो हंस पड़ी। उसे पूरा यकीन था कि रुद्र यहाँ सिर्फ अपनी बची खुची इज्जत का तमाशा बनाने आया है, और शिखा यही तो देखना चाहती थी। रुद्र ने कल रात उसके चेहरे पर जो विनाशकारी थप्पड़ चढ़ा था, उसके बदले के रूप में शिखा और उसकी माँ ने जानबूझकर पूरे किले में किसी को भी ये नहीं बताया था कि रुद्र की ताकत वापस आ चुकी है और उसके पास एक नया जीवन बंधन प्राणी भी है। वे चाहती थी कि रुद्र सबके सामने बेइज्जत होकर मरे। ये नई रानी साहिबा तो सच में किसी जादूगरनी की तरह खूबसूरत और नशीली है। कोई हैरानी की बात नहीं कि पिताजी इनके दीवाने हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये औरत आगे चलकर पिताजी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी, शिखा ने बताया। हालांकि शिखा के लिए उस औरत की खूबसूरती से ज्यादा अहमियत उसके भाई अंश प्रताप और उस अग्नि पदक की थी। सुना है पिताजी ने पहले ही विद्यापीठ के गुरुओं से अंश के दाखिले को लेकर पूरी सेटिंग कर ली है। जैसे ही अंश विद्यापीठ के अंदर कदम रखेगा, उसे सबसे खास सुविधाएं मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे समय में इतनी इज्जत कभी मिली होगी, है ना? शिखा ने कहा। जैसे ही शिखा ने अपनी बात खत्म की, पवन मीनार की सबसे ऊंची और आलीशान बालकनी से कुछ बेहद सामर्थ्यवान और रसूखदार लोग बाहर आए और अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। वहां से पूरा पवन चौक साफ दिखाई दे रहा था। आज के इस जश्न के मालिक होने के नाते सुमेर प्रताप बिल्कुल बीच की सबसे बड़ी शाही कुर्सी पर बैठे। उनका शरीर किसी फौलाद की तरह सीधा और तना हुआ था। उनके बालों में सफेद धारियां आ चुकी थी, जो उनके तजुर्बे की गवाही दे रही थी। जैसे ही उन्होंने कुर्सी के हत्थे को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और नीचे बैठे, उनके शरीर से एक ऐसा दहशतनाक और भारी दबाव निकला जिसने पूरे पवन चौक को पल भर में खामोश कर दिया। भले ही सुमेर प्रताप एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से आए थे, लेकिन वे बचपन से ही एक जीनियस योद्धा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल शून्य से की थी, और अपने खून पसीने के दम पर आज वे इस साम्राज्य के इतने बड़े शासक बने थे। पूरे ज्वालापुर में आज भी उनके जवानी के दिनों की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। उनके ठीक बगल में लाल जोड़े में सजी वो नई दुल्हन बड़े ही नजाकत के साथ आकर बैठी। भले ही उसके पास सुमेर प्रताप जैसी भयावह ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उस बालकनी में मौजूद हर एक इंसान की नजर सिर्फ उसी पर टिकी थी। शिखा का यह कहना बिल्कुल सही था कि वो औरत बला की खूबसूरत थी। उसने लाल रंग का एक बेहद महंगा और रेशमी लिबास पहना हुआ था। उसका रूप ऐसा था जिसे देखकर कोई भी नौजवान अपना होश खो बैठे। उसके गाल खिले हुए गुलाब जैसे थे। उसकी भौहें किसी तेज तलवार की तरह तीखी थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, और उसकी नशीली आंखें किसी के भी मन में हलचल पैदा कर सकती थी। उसके काले घने बालों का एक शानदार जूड़ा बना हुआ था, जिसमें जड़े हुए हीरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके लाल होठों पर तैरती हुई वो घमंडी मुस्कान जैसे पूरी दुनिया को ये बता रही थी कि आज से ये पूरा ज्वालापुर किला सिर्फ उसका है। ये सुमेर प्रताप की नई नवेली मुख्य पत्नी थी, विद्युत रानी की बेटी लावण्य। भले ही वहां मेहमानों में कई ऐसे बड़े योद्धा बैठे थे जिनका रुतबा सुमेर प्रताप के बराबर था, या भले ही वहां सुमेर प्रताप की बाकी सारी पत्नियां और दासियां मौजूद थी, लेकिन ये बात कोई नहीं नकार सकता था कि उन दोनों पति पत्नी की पूरी महफिल निकली थी। खासकर लावण्या का वो नशीला रूप, जिसने मैदान में खड़े हर एक नौजवान की रातों की नींद उड़ाने का इंतजाम कर दिया था। रुद्र को भी ये मानना पड़ा कि उस औरत का रूप किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। लेकिन जैसे ही रुद्र को याद आता कि वो विद्युत घराने की बेटी है, उसके अंदर नफरत की आग भड़क उठती। वो की बालकनी में आकर बैठते ही ये साफ हो गया कि अब वो की चयन परीक्षा शुरू होने वाली है। सुमेर जी, यहाँ की भीड़ देखकर ही मुझे लग रहा है कि हमारे अंश को इस परीक्षा में कोई खास टक्कर नहीं मिलने वाली, लावण्य ने सुमेर प्रताप से कहा। उसने इस छोटे से शहर में रहते हुए भी अपनी शक्तियों को बहुत अच्छे से निखारा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सुमेर प्रताप ने जवाब दिया। मैंने सुना है कि आपका एक और बेटा भी था जो विद्यापीठ गया था, और उसने वहां मेरे विद्युत घराने के उस छोटे राक्षस समर से पंगा लेने की जरूरत की थी, लावण्य ने पूछा। उसकी बात छोड़ो, वो अब एक अपाहिज है और मेरे लिए मर चुका है। सुमेर प्रताप के चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया। वे इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहते थे। ओ, ऐसा क्या? लावण्य ने कहा। सुमेर प्रताप ने महफिल का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए अपना भारी हाथ हवा में उठाया। उनके हाथ उठाते ही तालियों की गड़गड़ाहट। तभी किले का एक मुख्य सेनापति आगे आया और उसने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया। विद्यापीठ की चयन परीक्षा का आधिकारिक रूप से आगाज होता है। मेरी बारी। जैसे ही परीक्षा शुरू होने का ऐलान हुआ, पवन चौक के ठीक बीचों बीच बने उस विशाल अखाड़े में सबसे पहले एक बेहद फुर्तीला और तेज तर्रार नौजवान उतर आया। देखो, वो छोटे राजकुमार अंश प्रताप हैं। ज्वालापुर के सबसे होनहार और मशहूर युवा जीनियस के रूप में वहां मौजूद हर एक इंसान अंश प्रताप को जानता था। ये बात पूरे शहर में मशहूर थी कि अंश प्रताप बेहद घमंडी है, और उसे हमेशा लोगों की नजरों के सामने हीरो बनकर रहना पसंद है। और उसका ये पहला कदम ही इस बात का सबूत था। हजारों लोगों की नजरें जब उस पर टिकी, तो अंश ने पूरे गुरु के साथ अपने आत्मकक्ष से अपने जीवन बंधन प्राणी बैंगनी नेत्र वाले प्रकाश पक्षी को बाहर बुलाया। वो विशाल पक्षी बैंगनी रंग की प्रलयंकारी आग में लिपटा हुआ था, और पूरे रौब के साथ अपने मालिक के बगल में खड़ा हो गया। दोनों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, और खासकर उस प्रकाश पक्षी की आंखों में दिखने वाली वो कातिलाना चमक इतनी भयानक थी कि अखाड़े के आसपास खड़े कई कमजोर लोगों के तो पसीने छूटे। है किसी में दम जो मुझे चुनौती दे सके? एक एक करके आओ, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा, अंश प्रताप ने दहाड़ कर कहा।
उसका जोश और लड़ने की भूख साफ दिखाई दे रही थी। पवन मीनार की बालकनी में बैठे सुमेर प्रताप के कानों में अब तारीफों के बांधे जाने लगे। महाराज सुमेर, आपका बेटा सच में एक दर्शी है। अखाड़े में सबसे पहले उतरने का जिगरा हर किसी में नहीं होता। अरे उस प्रकाश पक्षी को तो देखिए, अंश ने सच में महाराज का शक्तिशाली रूप पाया है। सुमेर प्रताप के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अंश ने पिछले कुछ समय में बहुत मेहनत की और वो अपनी उम्र के बाकी लड़कों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे सबसे पहले अखाड़े में उतरने का पूरा हक है। हाँ महाराज, और ये पिछले वाले से तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक बूढ़े मेहमान ने अचानक जोश में आकर कह दिया। आपका मतलब रुद्र से है? हाँ, वो तो सच में इस खानदान के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। दूसरे मेहमान ने भी अपनी बात जोड़ दी। सुमेर प्रताप को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई भी रुद्र के बारे में बात करे। आखिरकार वहां विद्युत घराने के कई खास मेहमान बैठे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। जो लोग अब इस दुनिया और इस परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके बारे में यहाँ कोई बात नहीं होगी, सुमेर प्रताप ने कहा। इस एक लाइन ने पूरी बालकनी को खामोश कर दिया। आखिरकार वहां बैठे सभी लोग जानते थे कि सुमेर प्रताप ने कैसे रुक्मिणी को तलाक देकर घर से बाहर फेंक दिया था और अपने ही अपाहिज बेटे को लावारिसों की तरह निकाल दिया था। और इसी के साथ ज्वालापुर ने अपने उस सबसे बड़े मजाक से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था। जब वे लोग बातें कर ही रहे थे, तब अखाड़े में एक लड़का अंश प्रताप को चुनौती देने पहुंच गया। ये एक सीधी लड़ाई थी, युद्ध था और उसके जीवन बंधन प्राणी के बीच। चुनौती देने वाले लड़के का नाम दुर्जन था और उसका प्राणी एक नीला बवंडर भेड़िया था। लेकिन जब भेड़िया उस खतरनाक प्रकाश पक्षी के सामने खड़ा हुआ, तो वहां मौजूद हर इंसान समझ गया ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अंश प्रताप को अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलना पड़ा। उसके प्रकाश पक्षी ने सिर्फ एक ही बार में उस लड़के और उसके भेड़िए को कर दिया और उन्हें एक झटके में अखाड़े से बाहर फेंक दिया। कमजोर, बिल्कुल कचरा, मुझे और ताकतवर दुश्मन चाहिए। अंश प्रताप ने अपने घमंड को बिल्कुल नहीं छुपाया। उसके लड़ने का तरीका बहुत ही बेरहम और हिंसक था। जानबूझकर अपने दुश्मनों को घायल कर रहा था कि बाकी कोई और लड़का उसे चुनौती देने की हिम्मत ही न कर सके। इस तरह वो सबसे कम समय में उस अग्नि पदक को हासिल कर सकता था। एक और लड़का अखाड़े में आया, लेकिन वो भी सिर्फ उस प्रकाश पक्षी की एक बार में ढेर हो गया। यही ताकत थी एक 5 सितारा प्राणी। गरु साम्राज्य में जिसके पास 5 सितारा प्राणी होता था, उसे बिना किसी शक के एक जीनियस माना जाता था। है कोई और माई का लाल? अंश प्रताप एक खूनी खेल खेलता। उसने लगातार 10 से ज्यादा लड़कों को बहुत ही बेरहमी और तेजी से धूप चढ़ा दी। भले ही बाद में आने वाले लड़के थोड़े रसूखदार थे, लेकिन अंश के सामने वे सब सिर्फ कीड़े मकोड़े साबित हो रहे थे। अंश प्रताप पक्का नाड़ी जागरण के 7वें स्तर पर पहुंच चुका है। उसकी ताकत देखकर तो यही लगता है। 4 साल पहले जब रुद्र को अग्नि पदक मिला था, तब वो सिर्फ 6ठे स्तर पर था। अब समझ में आया कि महाराज सुमेर प्रताप अपने इस बेटे अंश को इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। 7वें स्तर पर होना मतलब विद्यापीठ में दाखिले की पक्की गारंटी। अरे देखो, क्या तुम महाराज की वो गर्व से भरी मुस्कान देख पा रहे हो? जैसे जैसे अंश प्रताप ने लगातार 30 लड़कों की हड्डियां तोड़ी, पूरे मैदान में ऐसी ही तारीफों की झड़ी लग गई। अब तक ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी थी। अंश सच में एक खतरनाक जीनियस है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 30 लड़कों में से कोई भी अंश को एक खरोंच तक नहीं दे पाया था। अपने बेटे के इस प्रदर्शन को देखकर सुमेर प्रताप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। 1 घंटा और बीत गया। अंश प्रताप ने उसे चुनौती देने वाले हर एक लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया था। अब पूरे पवन चौक में किसी की इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो अखाड़े की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। क्या बेजोड़ टैलेंट है! ऐसी ताकत और ऐसा जुनून वाला नौजवान ही ज्वालापुर का असली वारिस बनने के लायक है। भले ही इसका गुस्सा थोड़ा तेज है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अंश ने पूरी तरह से अपने पिता सुमेर प्रताप का पाया। कुछ देर वहां अंश प्रताप की तारीफों के अलावा और कोई आवाज नहीं। ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वही ज्वालापुर का भविष्य। पिताजी, अब कोई और चुनौती देने वाला नहीं बचा है। मैं ये चुनाव जीत चुका हूँ, अंश प्रताप ने बालकनी की तरफ देखकर कहा। जैसे ही उसने अपने पिता सुमेर प्रताप की वो गर्व से भरी मुस्कान देखी, उसे यकीन हो गया कि अब वो अग्नि पदक उसका हो चुका है। सुमेर प्रताप अचानक अपनी उस शाही कुर्सी से उठे और एक तेज छलांग लगाकर सीधे बालकनी से नीचे अखाड़े में अंश प्रताप के सामने आकर खड़े हो गए। ये एक बहुत ही साधारण सी छलांग थी, लेकिन उनके शरीर के वजन और उनकी ऊर्जा से जमीन ऐसे कांपी जैसे विशाल पहाड़ नीचे आ गिरा। उनकी उस प्रचंड ऊर्जा के सामने अंश के उस प्रकाश पक्षी को भी अपना सिर जमीन पर झुकाना पड़ गया। सुमेर प्रताप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या उनके हाथ में वो जादुई अग्नि पदक था? ये चयन परीक्षा यही समाप्त होती है। सुमेर प्रताप की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। मेरे बेटे, अंश प्रताप को विद्यापीठ जाने का अधिकार दिया जाता है। सुमेर प्रताप ने अंश को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन क्या इस खूनी खेल का अंत इतनी आसानी से हो जाएगा? क्या 3 साल से अपाहिज खिलाने वाला रुद्र, जिसके बाएं हाथ में अब एक विनाशकारी काली ऊर्जा और लाल आंख लटक रही, अपने इस घमंडी भाई और वीर पिता को इतनी आसानी से जीतने देगा? क्या रुद्र अपनी राख से उठकर इस अखाड़े में कोई ऐसा भूचाल लाएगा जो पूरे ज्वालापुर की नींव हिलाकर रख दे? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट। अध्याय 9, जख्मों पर नमक छिड़कना। पिताजी, अंश प्रताप ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। बहुत अच्छे मेरे बेटे, सुमेर प्रताप ने उसकी तारीफ करते हुए कहा।
ये सब आपके सही मार्गदर्शन का ही नतीजा है पिताजी, अंश ने जवाब दिया। अब वो समय आ गया था जब सुमेर प्रताप पूरी दुनिया के सामने अंतिम नतीजे का ऐलान करने वाले थे। वे पवन चौक में मौजूद ज्वालापुर की उस विशाल भीड़ की तरफ मुड़े और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में घोषणा की, आज से और इसी पल से अंश प्रताप ज्वालापुर का अगला वारिस होगा। बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन याद रखना कि ये जीत तुम्हारे सिर पर चढ़कर न हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना। सुमेर प्रताप का चेहरा गर्व से चमक रहा था। ये एक ऐसा नजारा था जो ज्वालापुर के लोगों ने बहुत कम देखा था। महाराज को बधाई, छोटे राजकुमार को बधाई। आज ज्वालापुर के लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन। हमारे महाराज की शादी हुई, छोटे राजकुमार शहर के वारिस बने और अब वे विद्यापीठ भी जाएंगे। सुमेर प्रताप की शाही सेना के सेनापति विक्रम सिंह ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उनके पीछे खड़ी पूरी भीड़ भी उसी जोश के साथ जयकारे लगाने लगी। जब सबकी नजरें और ध्यान सुमेर प्रताप पर टिका हुआ था, तभी एक साधारण से सफेद कपड़े पहने हुए नौजवान ने चुपचाप पवन चौक के अखाड़े में कदम रखा। पुत्र, यहाँ क्या कर रहा है? में मौजूद ज्यादातर लोगों ने उस चेहरे को तुरंत पहचान लिया। वे सब हैरान रह गए। आखिरकार ये जगह ज्वालापुर के उस कलंक के लिए नहीं थी जिसे पूरे शहर के सामने बेइज्जत करके निकाला गया था, खासकर ऐसे वक्त पर जब उससे वारिस का हक छीनकर उसके ही छोटे भाई को दे दिया गया हो। ये पागल यहाँ क्या करने आ गया? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अरे, ऐसे गिरे हुए इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती है? महाराज तो इसे देखकर आग बबूला हो जाएंगे। आज उनकी शादी का दिन है। शुक्र है कि ये अपनी उस बीमार और मनहूस माँ को साथ नहीं लाया। कोई इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। भीड़ को लग रहा था कि वारिस का पद छिन जाने की वजह से रुद्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, लेकिन वे सब रुद्र को बहुत कम आंक रहे थे। वो यहाँ किसी सिंहासन या वारिस के पद की भीख मांगने नहीं आया था, और ना ही उसे इस ज्वालापुर शहर से अब कोई रत्ती भर भी लगाव बचा था। जैसे ही रुद्र ने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि सुमेर प्रताप पहले से ही उसकी तरफ मुड़ चुके थे और अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूर रहे थे। अगले ही पल सुमेर प्रताप के शरीर से एक ऐसा प्रचंड और दमघोंटू दबाव निकला जिसने रुद्र को चारों तरफ से जकड़ लिया। रुद्र को ऐसा लगा जैसे सुमेर प्रताप कोई ऐसा विशाल दानव हो जो आसमान से सूरज को भी तोड़ सकता है, और वो दानव बहुत ऊंचाई से उसे एक कीड़े की तरह देख रहा है। अगर ये सब 10 दिन पहले हुआ होता तो रुद्र शायद जमीन पर गिरकर कांप रहा होता, लेकिन अब नहीं। अब वो एक सनातन काल के दैत्य का योद्धा था। उसका दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके खून में दौड़ने वाला वो नया और प्राचीन गुरूर उसे यहाँ हार मानने की इजाजत नहीं दे सकता था। भले ही सुमेर प्रताप की तरफ उठाया गया उसका हर एक कदम उसकी पूरी ताकत जोड़ रहा था, फिर भी वो बिना डरे सीना तान कर अपने पिता के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। रुद्र, तू सच में पागल हो गया है? सैनिकों, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। भिखारियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अंश प्रताप अपने चेहरे पर मौजूद नफरत और घिन को नहीं छुपा पाया। सच कहा जाए तो अगर रुद्र अचानक यहाँ प्रकट न हुआ होता तो अंश अपने इस बड़े भाई को हमेशा के लिए भूल चुका होता। अंश का हुक्म सुनते ही कई सैनिक अपनी तलवारें निकालकर उन दोनों के चारों तरफ जमा हो गए, लेकिन सुमेर प्रताप ने अपना हाथ हवा में उठाया और सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। एक बड़े भाई के नाते तुम्हें अंश की इस कामयाबी पर खुश होना चाहिए, सुमेर प्रताप ने कहा। अंश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास साधना का बहुत अच्छा टैलेंट है, शायद मेरे पुराने टैलेंट से भी ज्यादा। लेकिन इससे पहले कि आप इसे अग्नि पदक सौंपे, मैं इसे एक आखिरी चुनौती देना चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। उसका दिमाग उस पागलपन से कोसों दूर था जिसकी उम्मीद पीट कर रही थी। बाप बेटे की ये बातचीत बाहर से देखने में बहुत शांत लग रही थी, लेकिन दोनों ही अपने अंदर उबलते हुए गुस्से और नफरत को बहुत ही चालाकी से छुपा रहे थे। आखिरकार ये एक बहुत बड़ा दिन था और पूरे साम्राज्य के नामी गिरामी लोग यहाँ मौजूद थे। वे दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। क्या बकवास कर रहे हो रुद्र? तुम जैसा कूड़ा भला मुझे क्या चुनौती देगा? अंश ने पूछा। आज के इस शुभ दिन पर तुम इतने बदतमीज क्यों हो रहे हो छोटे भाई? क्या तुम्हें डर है कि तुम मेरी इस चुनौती को पार नहीं कर पाओगे? रुद्र ने कहा। ये तमाशा बंद करो और चुपचाप वापस लौट जाओ। सुमेर प्रताप के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। उनका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उनकी आंखों में सुलगने वाली आग उनके असली गुस्से की गवाही दे रही थी। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल से कम है, जिसका मतलब है कि मैं इस चयन परीक्षा में हिस्सा लेने के पूरी तरह से योग्य हूँ। आपके नियमों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर किसी ने 4 साल पहले अग्नि पदक जीता हो तो वो दोबारा इसके लिए नहीं लड़ सकता, रुद्र ने कहा। रुद्र की इस बात ने पूरी भीड़ में भूचाल ला दिया। ये लड़का तो सच में अपने दुख की वजह से पागल हो चुका है, सेनापति विक्रम सिंह ने अपना माथा पीटते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि ये अब जिंदा नहीं रहना चाहता। ये बस अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में महाराज की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। कैसा एहसान फरामोश जानवर है ये? क्या ये भूल गया है कि महाराज ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था? विद्यापीठ में जो कुछ भी हुआ वो इसके अपने गंदे शौक और हवस का नतीजा था। इसमें महाराज की क्या गलती है? भीड़ आपस में कानाफूसी कर रही थी। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि रुद्र अपने मकसद में कामयाब हो गया है, सुमेर प्रताप को सबके सामने असहज करने का मकसद। पूरा शहर जानता था कि सुमेर प्रताप अपनी इज्जत और रुतबे से कितना प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसकी प्रतिक्रिया सबसे अलग थी। अंश प्रताप जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र, तुम अब एक मामूली और अपाहिज इंसान बन चुके हो, और फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की जरूरत कर रहे हो। क्या तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें एक इज्जतदार मौत दूंगा? तो क्या तुम मेरी चुनौती मंजूर करते हो? रुद्र ने पूछा। बिल्कुल। बस ये याद रखना कि मेरे हाथों धूल चाटने के बाद इस पवन चौक में अपना और तमाशा मत बनाना।
अंश ने कहा और फिर सुमेर प्रताप की तरफ मुड़ा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। मैं बस इसकी अच्छे से मरम्मत करके इसे बाहर भिजवा दूंगा। आखिरकार इसने सीधे मुझे चुनौती दी है, तो इस कचरे को साफ करना मेरा ही फर्ज बनता है। ज्यादा मत करना, सुमेर प्रताप ने कहा। सुमेर प्रताप को भी यही लगता था कि जिस इंसान की सारी प्राण ऊर्जा खत्म हो चुकी हो और जिसका जीवन बंधन प्राणी मर चुका हो, वो भला नाड़ी जागरण के 7वें स्तर वाले योद्धा का क्या बिगाड़ लेगा। ये कहकर सुमेर प्रताप ने रुद्र की तरफ दोबारा देखे बिना ही एक तेज छलांग लगाई और वापस पवन मीनार की उस शाही बालकनी में पहुंच गए। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि आज आप सभी को मेरे इस कलंकित बेटे का ये तमाशा देखना पड़ रहा है। आपने इसकी हरकतों की कहानियां तो सुनी ही होगी। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। सुमेर प्रताप ने वहां बैठे खास मेहमानों से कहा। अरे कोई बात नहीं महाराज सुमेर, हर परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां होती ही हैं। इस लड़के को उन एहसानों की कोई कदर नहीं है जो आपने इस पर किए हैं। ऐसे वक्त में एक पिता होने के नाते आप और कर भी क्या सकते हैं। अग्निप्रस्थ से आए एक बहुत बड़े और रसूखदार मेहमान ने सुमेर प्रताप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। शुक्र है कि हमारा अंश इस परिवार का नाम रोशन करेगा। अंश को ही इसे संभालने दीजिए। वो रुद्र को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। सुमेर प्रताप की दूसरी पत्नी और अंश की मां ने गर्व से कहा। लावण्या। सुमेर प्रताप अपनी कुर्सी पर वापस बैठे और उन्होंने देखा कि उनकी नई दुल्हन लावण्या बड़े ही गौर और दिलचस्पी से नीचे अखाड़े में खड़े रुद्र को घूर रही थी। महाराज, अपना जीवन बंधन प्राणी खोने और पूरी दुनिया से बेइज्जत होने के बाद भी आपका ये बड़ा बेटा कितना शांत और निडर लग रहा है। ये उतना भी गया गुजरा नहीं है जितना लोग इसके बारे में कहते हैं। लावण्या ने कहा। वो सिर्फ नाटक कर रहा है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। सुमेर प्रताप ने कहा। आप इस बात पर इतना गुस्सा मत होइए, इसे बस एक छोटे से मनोरंजन की तरह देखिए। यहाँ बैठा हर इंसान जानता है कि इस लड़के ने क्या क्या नीच हरकतें की हैं। कोई भी इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। लावण्या ने उन्हें शांत किया। तुम सच में मुझे बहुत अच्छी तरह समझती हो लावण्या, सुमेर प्रताप ने कहा और अपना ध्यान वापस अखाड़े की तरफ लगा दिया। नीचे पवन चौक में दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच एक भयावह खामोशी थी और दोनों ही हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। तुम 4 साल पहले वाले रुद्र के आसपास भी नहीं। तुम्हारी इस बेवकूफी ने मुझे तुम्हारे उन्हीं पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दे दिया है। एक जहरीली मुस्कान के साथ अंश प्रताप ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक चीते की तरह सीधा रुद्र की तरफ झपटा। अंश प्रताप का विनाशकारी हमला रुद्र की तरफ बढ़ रहा है। 7वें स्तर की वो जानलेवा प्राण ऊर्जा किसी को भी राख करने के लिए काफी। क्या रुद्र का वो छोटा सा पीला चूजा अंश के उस विशाल प्रकाश पक्षी का सामना कर पाएगा, या फिर रुद्र अपने उसी पुराने और दर्दनाक इतिहास को दोहराते हुए फिर से जमीन पर लहूलुहान होकर गिरेगा। पवन चौक के अखाड़े में होने वाला ये महासंग्राम अब क्या नया मोड़ लेगा, जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 10। ज्वालापुर थर्रा उठेगा। अंश प्रताप को भला किस बात का डर था। वो पहले से ही नाड़ी जागरण के 7वें स्तर पर पहुंच चुका था, जो कि रुद्र की 4 साल पुरानी ताकत से भी कहीं ज्यादा था। पलक झपकते ही वो रुद्र के ठीक पीछे पहुंच गया। उसका इरादा रुद्र की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक जोरदार वार करके उसे वहीं बेहोश कर देने का था। वे दोनों अब एक ही दुनिया का हिस्सा नहीं थे। अंश के लिए रुद्र से अब कुछ भी कहना सिर्फ अपनी सांसें बर्बाद करना था। ताजी मेरी स्फूर्ति और फैसले से यकीनन बहुत खुश होंगे। पूरा मैदान अपनी सांसें रोके हुए अंश के इस जानलेवा हमले को देख रहा था। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। रुद्र ने पलक झपकने से भी कम समय में अपना बायां हाथ हवा में उठाया और अंश के उस विनाशकारी वार को रोक लिया। अगर ये कोई आम हालात होते तो अंश के इस वार से रुद्र का बायां हाथ चकनाचूर हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां मौजूद हर इंसान की उम्मीदों के बिल्कुल अंश खुद लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे खिसक गया। वो दर्द से कराहते हुए अपने कांपते दाएं हाथ को पकड़कर खड़ा था। जिस हाथ से उसने रुद्र पर हमला किया था वो अब एकदम लाल पड़ चुका था और धीरे धीरे बैंगनी हो रहा था। तुमने अपने हाथ पर धातु की कोई परत लपेट रखी है, अंश ने पूछा। मेरा हाथ सख्त नहीं था अंश, मेरा हाथ ही बहुत कमजोर था, रुद्र ने जवाब दिया। ज्यादा रहस्यमय बनने का नाटक मत कर। अपना रौब न दिखा पाने की वजह से अंश की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई थी। मैं तेरे शरीर से अभी भी प्राण ऊर्जा कैसे महसूस कर सकता हूँ। तेरी तो सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी ना। मैंने बस रक्त समझौते का इस्तेमाल किया और एक नया जीवन बंधन प्राणी ढूंढ लिया, वरना मैं तुझे चुनौती देने के काबिल कैसे होता। मैं सच में ये तो नहीं सोच लिया था कि मैं यहाँ किसी हीरो की तरह अपनी जान कुर्बान करने आया हूँ। रुद्र के लिए यहाँ ये झूठ बोलना जरूरी था कि उसने रक्त समझौते का इस्तेमाल किया है। रक्त समझौते के सफल होने की गुंजाइश 10,000 में सिर्फ एक होती थी। कई ऐसे योद्धा जिनका प्राणी मर चुका होता था वे इस जादू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ दर्दनाक मौत या नाकामी ही हाथ लगती थी। अद्भुत। तो फिर मुझे अपना वो नया जीवन बंधन प्राणी क्यों नहीं दिखाते। इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हो। क्या वो कोई 6 सितारा प्राणी है या शायद 7 सितारा। हाँ? अंश ने तंज कसा। रुद्र ने अपने शब्दों को बर्बाद करने के बजाय सीधा अपने सनातन पाताल फीनिक्स को बाहर बुलाने का फैसला किया। जैसे ही वो छोटा पीला चूजा बाहर आया वो उछलकर सीधे रुद्र के सिर पर जा बैठा। उसने अपनी गोल मटोल आंखों से चारों तरफ मौजूद भीड़ को बेहद डरावने तरीके से घूरना शुरू कर दिया। एक पल के लिए पूरे पवन चौक में मौत जैसी खामोशी छा गई और फिर चारों तरफ से ठहाकों की एक ऐसी जोरदार बारिश हुई जिसने पूरे किले को हिलाकर रख दिया। उस विशाल और प्रलयंकारी बैंगनी नेत्र वाले प्रकाश पक्षी के सामने वो पीला चूजा चाहे कितना भी भयानक बनने का नाटक क्यों न कर ले,
वो सिर्फ और सिर्फ क्यूट ही लग सकता था। अरे बाप रे, इतना प्यारा और मासूम चूजा है। क्या ये सच में कोई जीवन बंधन प्राणी है? मैदान में मौजूद हर इंसान, चाहे उसका रुतबा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पेट पकड़कर हंसने लगा था। तो सच में एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है। वो पक्का आज अपने पिता की शादी में एक जोकर बनकर मनोरंजन करने आया है। हमने उसे गलत समझा। उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। अब वो जोकर बनकर ही अपना गुजारा करेगा। अंश प्रताप भी हक्के बक्के रह गया था। वो अपनी फटी हुई आंखों से उस छोटे से चूजे को देख रहा था, जो अभी भी खतरनाक दिखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर अंश इस कदर हंसा कि उसके पेट की नसें खिंच गई। यहाँ तक कि उसके उस विकराल प्रकाश पक्षी के चेहरे पर भी इंसानों जैसी एक अजीब सी हंसी आ गई। ये चूजा तो एक प्लेट नाश्ते के लिए भी कम पड़ जाएगा, और तुमने इसे अपना जीवन बंधन प्राणी बना लिया। लेकिन अखाड़े के बीच खड़े रुद्र और उस चूजे के चेहरों पर रत्ती भर भी हंसी। दोनों बेहद गंभीर थे। चूजे की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बाप को नीचा दिखाए, सड़े हुए नगेट। पलक झपकते ही चूजा एक पीले धुंधले साए में बदला और सीधा अंश प्रताप की तरफ झपटा। चूजे का ये हमला इतना अचानक था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अंश अभी भी हंसने में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसके अंदर के योद्धा की बुद्धि ने खतरे की घंटी बजाई। अगले ही पल अंश का शरीर एक भयानक झटके के साथ जमीन पर आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी विशाल का इमारत ने उसे जोर से टक्कर मार दी। उसके पेट का हिस्सा पूरी तरह से झुलस कर काला पड़ गया था, और ठीक बीचों बीच खून से सना एक गहरा घाव चमक रहा था। इसका मांस तो एकदम खट्टा और सड़ा हुआ है। अगले ही पल वो छोटा सा चूजा वापस रुद्र के सिर पर विराजमान था, और अब उसकी चोंच में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दबा हुआ था। वहां मौजूद कोई भी बेवकूफ इंसान ये बता सकता था कि वो मांस का टुकड़ा अंश प्रताप के पेट का था। वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। अंश दर्द से कराह उठा। चूजे के इस दहला देने वाले और अचानक हमले ने पूरे पवन चौक में बर्फ जैसी ठंडक खोल दी थी। लोगों के चेहरों पर जमी हंसी अब खौफ में बदल चुकी थी। आह अंश, तुम सच में बहुत बिगड़ गए हो। घमंडी, बदतमीज, और तुम्हारे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इस घर में कोई तुम्हें तमीज नहीं सिखा सकता, तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो ने कहा, तुम मुझे तमीज सिखाओगे अपने इस एक सितारा कचरे वाले प्राणी के दम पर? अंश और उसके प्रकाश पक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर पूरी ताकत के साथ रुद्र और उस चूजे की तरफ झपटे। उसी वक्त रुद्र और चूजे के बीच मानसिक बातचीत शुरू। देख भाई, ये सच है कि हमारी अनंत अग्नि प्राण ऊर्जा उसकी ऊर्जा से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारे बीच 3 स्तरों का जो फासला है, उसे भरना इतना आसान नहीं है। उसके पास ऊर्जा की मात्रा हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि उसकी ऊर्जा का तत्व सिर्फ आग है। रुद्र ने कहा, आग से पूरी तरह सुरक्षित होना ही वो इकलौती वजह थी जिसके दम पर रुद्र 3 स्तरों का फासला होने के बावजूद अंश को इतनी खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कर पाया था। तो फिर फालतू की बकवास बंद कर और तुम पर उस पर। चूजे का खून पहले से ही खौल रहा था। वो एक जन्मजात लड़ाकू था, और उसे अपने से ज्यादा सामर्थ्यवान शिकार को फाड़ने में ही सबसे ज्यादा मजा आता था। ये प्रकाश पक्षी उसके लिए एकदम परफेक्ट शिकार था। आ जाओ सड़े हुए कबूतर, आकर अपने बाप का प्यार कबूल कर, चूजे ने कहा। मैदान में खड़े कुछ लोग ये सुनकर चौंक गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये छोटा सा चूजा किसी तोते की तरह साफ साफ इंसानी भाषा बोल सकता है। आमतौर पर प्राणी सिर्फ अपने योद्धा के दिमाग में ही बात कर सकते थे। भले ही वो प्रकाश पक्षी इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था, लेकिन वो उस चूजे की गालियां अच्छी तरह समझ गया था। चूजे की इस बेइज्जती से वो गुस्से में अंधा हो गया। अपने विशाल पंखों को फैलाते हुए अंश के कुछ भी कहने से पहले ही सीधा उस चूजे की तरफ झपट पड़ा। उसकी भयावह आंखें सिर्फ उस पीले चूजे पर टिकी थी। जैसे ही प्रकाश पक्षी चूजे के पीछे भागा, रुद्र ने अपना पूरा ध्यान अंश प्रताप पर केंद्रित कर लिया। अब ये देख, अचानक रुद्र की रफ्तार में एक भयानक विस्फोट हुआ। रुद्र के पैर इतनी तेजी से चल रहे थे, उसका शरीर सिर्फ एक परछाई या मृत तृष्णा की तरह लग रहा था। अंश रुद्र के हमले का इंतजार कर रहा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास कई रहस्यमयी भूतिया साए नाच रहे, जो पल में दिखते और पल में गायब हो जाते। ये कुछ पशु स्तर की बेहद मशहूर युद्ध कला थी, भूतिया कदम। पशु स्तर की युद्ध कलाओं में रफ्तार के मामले में इससे बेहतर कोई कला नहीं, और रुद्र ने अपनी पुरानी साधना के दिनों में इसे निखारने के लिए पूरे 6 महीने पसीना बहाया था। एक भूतिया साया हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। रुद्र अचानक अंश के बिल्कुल सामने आकर प्रकट हुआ। अंश के रोंगटे खड़े हुए। उसने घबराहट में रुद्र पर सीधा वार करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र पहले ही अपना हमला तय कर चुका था। ड्रैगन मेमथ का भारी प्रहार। ये मुक्केबाजी की कला थी जो रुद्र का सबसे मारक हथियार हुआ करती। उसका पुराना साथी स्वर्ण गरुड़ रफ्तार और ताकत दोनों में माहिर था, इसलिए ये युद्ध कला खास तौर पर उसी के लिए बनाई गई। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर था, ये मुक्का एक विनाशकारी और भारी विस्फोट करने के लिए बना था। ये एक ऐसी जादुई तरंगे पैदा करता था जो दुश्मन के अंदरूनी अंगों की चटनी बना सकती थी। आज के रुद्र के पास किसी ड्रैगन या मेमथ की ताकत नहीं, लेकिन उसके पास सनातन काल के दैत्यों की वो ताकत थी जो इन सब से कहीं ज्यादा प्रलयंकारी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, रुद्र ये मुक्का अपने उसी काले बाएं हाथ से मार रहा था जिसने इस हमले की ताकत को हजारों गुना ज्यादा खूंखार बना दिया था। एक खौफनाक रफ्तार और जानलेवा ताकत से भरा वो मुक्का सीधा अंश की तरफ बढ़ा। अंश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो उस मुक्के के पीछे छिपी मौत की ताकत महसूस कर सकता था।
उसने बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी उच्च पशु स्तर की युद्ध कला से पलटवार किया। धधकते बादल की हथेली। अंश की ये कला भी कोई मामूली नहीं थी। इसने उसकी हथेली के चारों तरफ आग का एक धधकता हुआ बादल बना दिया था। इस बादल का इस्तेमाल दुश्मन के हमले को रोकने, उसे उलझाने या उसे जिंदा भूनने के लिए किया जा सकता था। उस आग के बादल के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी थी जो पहाड़ों और नदियों को भी हिला सकती थी। वापस अपनी औकात में लौट जा ज्वालापुर के सबसे बड़े मजाक, अंश ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। उसे अपनी 7वें स्तर की भारी प्राण ऊर्जा पर पूरा भरोसा था। अगले ही पल रुद्र का प्रलयंकारी होगा और अंश की वो धधकती हथेली एक दूसरे से पूरी ताकत से टकराए। एक भयानक और कान फाड़ देने वाली धड़ाम की आवाज गूंजी। लेकिन उस आवाज के तुरंत बाद हड्डियों के चकनाचूर होने की एक ऐसी दहला देने वाली आवाज आई जिसने पूरे मैदान का सुखा दिया। अंश प्रताप की दर्दनाक और चीर देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। उसका शरीर हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और फिर औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और उसकी नाक से लगातार खून की धार बह रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा दहशतनाक नजारा कुछ और था। अंश का वो हाथ जिससे उसने हमला किया था एक अजीब और डरावने खून पर हो चुका था। उसकी उंगलियां पूरी तरह से खून में सो चुकी थी और हड्डियां बाहर झांक रही थी। अंश ने दर्द से छटपटाते हुए अपना सिर उठाया। वो समझ चुका था कि पूरे शहर और मेहमानों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। किले में मौत का सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अखाड़े में अभी अभी क्या हुआ था। ज्वालापुर के उस घमंडी वारिस का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। नाड़ी जागरण के 7वें स्तर पर होने के बावजूद अंश प्रताप रुद्र के सिर्फ एक मुक्के के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन क्या सुमेर प्रताप अपने चहेते बेटे की इस भयानक बेइज्जती और इस दर्दनाक हार को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? क्या वो रुद्र पर कोई जानलेवा हमला करेगा? और क्या वो छोटा सा चूजा उस विशाल प्रकाश पक्षी को धूल चटा पाएगा? पवन चौक का ये खूनी खेल अब किस डरावने मोड़ पर पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट। पवन, मीनार की बालकनी में बैठे सभी खास मेहमान सदमे में अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। पवन, चौक में जो कुछ भी हुआ था उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? क्या रुद्र की सारी प्राण ऊर्जा खत्म नहीं हो गई थी? 3 साल। किसी भी योद्धा का करियर खत्म करने के लिए 3 साल का वक्त बहुत होता है। लेकिन अंश तो 7वें स्तर पर है। क्या रुद्र ने किसी गंदी चाल या काले जादू का इस्तेमाल किया है? सुमेर प्रताप की दूसरी पत्नी मोहिनी के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ज्वालापुर का वो कलंक, वो लड़का जिसके बारे में पूरी दुनिया ने मान लिया था कि वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, आज अंश प्रताप के बराबर की प्रलयंकारी ताकत लेकर वापस लौट आया था। इसका मतलब आज अखाड़े में उसका आना कोई मजाक नहीं था। पूरी बालकनी में शायद इकलौती रानी मोहिनी ही थी जिसका मुंह खुला का खुला नहीं रह गया था, क्योंकि वो कल रात ही रुद्र की इस भयानक ताकत का ट्रेलर देख चुकी थी। शिखा भी अपनी हैरानी नहीं छुपा पा रही थी। वो तो चाहती थी कि उसका छोटा भाई अंश आज उसके थप्पड़ का बदला ले और रुद्र की अक्ल ठिकाने लगाए। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया था। ओह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है ये बहुत पहले ही ठीक हो चुका था और अब तक अपनी ताकत दुनिया से छुपा रहा था। लावण्या के लाल होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए यकीनन कोई नया जीवन बंधन प्राणी ढूंढ लिया होगा। लेकिन अफसोस, वो सिर्फ एक कौड़ियों के भाव वाला एक सितारा प्राणी है। रुद्र अब कभी भी नाड़ी जागरण के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस अचानक हुए पलटवार ने सुमेर प्रताप को भी अंदर तक हिला दिया था। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने घमंड को तसल्ली देने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। अगर रुद्र ने ज्वालापुर लौटते ही किसी जंगली जानवर के साथ रक्त समझौता कर लिया होगा तो ये मुमकिन था कि उसने अपनी कुछ पुरानी ताकत बचा ली। लेकिन ज्वालापुर की आम जनता को इन जादुई बारीकियों के बारे में कुछ नहीं पता। वे तो बस अखाड़े में खड़े दोनों भाइयों को फटी आंखों से घूर रहे। और इसी बेइज्जती और घबराहट के कारण अंश प्रताप अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। अंश का चेहरा नफरत से विकराल हो गया। उसने म्यान से अपनी एक घातक तलवार बाहर निकाली। वो एक नीली फौलादी तलवार थी जिसे सबसे बेहतरीन प्राण रत्नों से बनाया गया था और जीवन बंधन प्राणियों के खून से नहलाकर जादुई ताकत दी गई थी। इस तरह के हथियारों को प्राणी हथियार कहा जाता था, जो किसी भी आम तलवार से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते थे, खासकर तब जब वे किसी योद्धा के हाथ में हो। इसके अलावा ये हथियार योद्धा के प्राणी के साथ मिलकर वार कर सकते थे। मेरी इस नीली फौलादी तलवार ने अभी तक तेरा खून नहीं चखाया रुद्र। अंश ने अपनी तलवार की नोक रुद्र